अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ अगर आपको ज़िंदगी में मिल रही हैं तो उनको फ़ौरन से अवेल करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों से खुश होना सीखें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखें। जैसे कल हमारी गेस्ट आई थी शामीन, उन्होंने भी एक बहुत प्यारी बात की थी कि अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को हमें चेरिश करना चाहिए, हमें उन पे खुश होना चाहिए। या ये नहीं कि हम लोग हर वक्त कंप्लेन करें कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली। होता था, ये पहले भी लाइफ में हर किसी की होता है, थोड़े से हम रैंटिंग करते हैं, थोड़ी कंप्लेन करते हैं, वाइन करना शुरू हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली या हमने वो करना था तो ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने ऐसा स्टार्ट किया कि जो थोड़ा बहुत भी मिल रहा है उसके लिए शुक्र अदा करें और खुशियों को एंजॉय करना सीखें। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी डिज़ाइनिंग पे, स्टाइलिंग पे, और समर्स आने वाली हैं, कैसे मेकअप्स होने चाहिए। लड़कियां जो हैं वो बहुत सी गलतियां कर जाती हैं मेकअप्स, क्योंकि गर्मियों के डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनको भी करने का एक तरीका होता है। बहुत ज़्यादा बेसेस लगाना, ये सारी बातें होंगी और मुझे लगता है मुझे इन पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास जो गेस्ट हैं मेरे बहुत प्यारे फ्रेंड भी हैं। उसके अलावा he's been working since I think बहुत अरसे से काम करें, एंड देन ब्यूटी पे इतना ज़बरदस्त एक्सप्लेन करते हैं, स्टाइलिंग पे इतना एक्सप्लेन करते हैं। मेरा ख्याल है जब वो शो पे आ जाते हैं उसके बाद होस्ट को तो बोलना ही नहीं पड़ता, सारा शो जो है वो उनका हो जाता है, हाईजैक कर लेते हैं उस शो को और बहुत मज़े की बातें करते हैं। और ना सिर्फ ब्यूटी के बारे में समझाते हैं या स्टाइलिंग के बारे में समझाते हैं, उसके अलावा भी इनकी जो बातें हैं ना वो आपकी लाइफ को चेंज करने लग जाती हैं। आपको ऐसी एडवाइसेस देते हैं कि बंदा कहता है कि यार ये तो हर चीज़ वाजिद को पता है। क्योंकि अब मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि मैं नाम ले लूँ। वाजिद एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। आप ये यकीन करें, मैं वाजिद के साथ जब भी मैंने वाजिद को देखा है ना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वाजिद ये कहे कि भाई अच्छा मेरे पास कौन आ रहा है, किस कल्चर से है, कौन कितना किस मतलब कहते हैं उसका स्टेटस क्या है, क्या नहीं है। वाजिद हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महंगे मेकअप के बारे में बात करना या फिर ये कहना कि अच्छा नहीं मैं तो ये वाला मेकअप यूज़ करता हूँ, बल्कि पूरी दुनिया में घूमता है वाजिद, लेकिन फिर भी बात वो वही करता है जो इकोनॉमिकल हो। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं। लेट्स इनवाइट वाजिद खान, ब्यूटी एक्सपर्ट एंड स्टाइलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत सेट है और लुक नाइस। अच्छा जी, मैं ये भी बताती हुई चलूं, अच्छा ये भी बताती हुई चलूं कि ये जो मैंने अभी ड्रेस पहना हुआ है ये वाजिद की ही क्रिएशन है। वाजिद ने एक अभी नया, मुझे पता चला, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि वाजिद ने स्टाइलिंग शुरू कर दी है, अपने ही कुछ आउटफिट्स बनाए और फिर उनको जो है वो एग्जिबिट भी किया बाहर जाके। तो वाजिद ये प्लीज़ हैव अ सीट, आप बैठे। और मैंने कहा ज़रा आपसे पहले थोड़े से पूछ लूँ कि वाजिद ने इतना टाइम क्यों लगा दिया हमारे पास आने में? अच्छा पता है क्या, हमेशा आपकी टीम से बात होती थी। हाँ। और बिकॉज ऑफ टाइमिंग कभी मैं इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी पाकिस्तान में नहीं। अभी भी मुझे जब सैरिश का आपके फोन आया था तो मैं इस्लामाबाद था मिशी के साथ। मिशी के साथ यार एक तो मेरा काम पहले वाजिद आप करने कि आई रियली वांट टू इनवाइट मिशी खान ऑन माय शो, बट ऑब्वियसली वो भी मॉर्निंग शो ही कर रही है या? हाँ मॉर्निंग शो ही है उनका, मॉर्निंग शो। तो फिर कैसे उनका टाइम? उनका 3 दिन होता है हफ्ते का। अच्छा 3 दिन है, तो 3 दिन है, 4 दिन है शीकन का मेरा। अच्छा तो कैसा रहा इस्लामाबाद वाला? बहुत मजे का था और इतना सुकून था। और शो, अच्छा मिशी के साथ शो करके ऐसा लगा कि भाई पुरानी, अगेन वही वाली बात है, अभी जब हम जो पुरानी बातें हैं, हाँ। जब आपकी निकलना शुरू तो वो 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं चलते वो कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। वाजिद इतना अरसा हो गया काम करते हुए, जो मैंने अभी बात बोली कि वाजिद के पास कोई कहीं से भी आ जाए, कि क्या क्वालिटी है वाजिद के, हर एक को एंटरटेन करते हो और बड़ा अच्छे से एडवाइस करते हो कि नहीं आप पे ये कलर सूट करेगा, आप ये करें, आप ये हेयर डाई करा लें, ये क्वालिटी। अच्छा क्या है कि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ एंड मुझे व्हेन आई स्टार्टेड, मैं एक 15 साल का बच्चा था, ठीक है, और 2000 में मैंने स्टार्ट किया था, आज 2025 हो गया है। और क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन से इतना प्यार करता हूँ कि मुझे वो हर दिन नया लगता है। हाँ।
एंड मैं बहुत दिल से बताता हूँ, मैं कभी भी वो चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा जो मिल ना रही हो। एक हम शो कर रहे थे और 4-5 मेकअप आर्टिस्ट थे। सो हम बात कर रहे थे कि जो किसी ने बोला जी आई यूज डियोर, आई यूज अरमानी एंड दिस इज बॉबी ब्राउन। तो किसी होस्ट ने पूछा कि इसका नंबर क्या है, तो वो बोलती है तो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो मैंने शो में ही बोला, मैंने कहा कि डिसकंटिन्यू हो गया है तो व्हाई यू यूजिंग दैट। वेरी गुड। मेरे पास आए तो मैंने जी देखिए इजी टू अप्रोच है, ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये खरीद लें, ये अगर ऐसे नहीं लगा सकते तो इसको ऐसे लगा लें, ये काम वही करेगा। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है वाजिद, याद है आपके साथ मैंने एक शो किया था जिसमें मैं भी गेस्ट थी, आप भी गेस्ट थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाजिद ने जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई थी उनमें से लड़कियों ने कुछ सवाल किए कि देखें मैं तो, इन्होंने कहा खबरदार अगर आपने कहा कि मैं वहाँ से महंगा मेकअप ले लूँ, मैं आपको बताता हूँ ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इसी को आप ब्लश ऑन कर लें, इसी को, मतलब आई वॉज सो इम्प्रेस। तो ये होता है एक अच्छे ब्यूटी एक्सपर्ट का काम। अच्छा, मेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारी चीजें लगानी है तो मेकअप होगा। मेकअप आपका क्या, अगर आपके पास एक लिपस्टिक अच्छी लगती है तो ये आपका मेकअप है। बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कि आपने कंसीलर भी लगाना है, कलर करेक्टर भी लगाना है, फाउंडेशन भी लगाना है, आपने अपना कॉम्पैक्ट भी लगाना है, फिर आपने बनाना पाउडर भी लगाना है, फिक्सर भी लगाना है, और आफ्टर दैट, ये हर शो में मैं बोलता हूँ, पिक्चर के ऊपर एक फिल्टर। क्यों? तो व्हाट्स द पॉइंट इतनी सारी चीजें लगाने के, जब फिल्टर ही लगाने तो डायरेक्ट फिल्टर मार दें। ये वाजिद, ये फिल्टर वाला जो शुरू हो गया, अच्छा ऐसा नहीं है कि हम पता है कौन सा वाला फिल्टर मैं करती हूँ कि हल्का सा बस स्मूथ करने, हाँ, ब्लर हो जाए ना, पेरिस वाला बस पेरिस वाला, हाँ। और कुछ नहीं। अच्छा, लोगों को पता है कि मेरा नाक टेढ़ा है, हाँ ठीक है, तो मैं कैसे इतना पतला कर सकता हूँ? हाय अल्लाह, वाजिद बिल्कुल मेरे दिल की बात की कि आपकी असल शक्ल तो लोगों को पता है, तो भाई आप फिल्टर करके गोरा करके। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई डार्क एंड ब्राइट एंड डार्क के चक्कर में मैं नहीं पड़ा, मेरा एक दोस्त है, हाँ, दोस्त का नाम भी बताना पड़ेगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन है। नहीं अच्छा, उसके घर में खाने का ऑर्डर था ना, तो मेरे एक दोस्त का इस तरीके से एक पकवान सेंटर है, तो मैंने बोला ऐसा करो तुम यहाँ से अपनी सारी ना केटरिंग करवा लेना, ठीक है। तो अच्छा, उसका जो बंदा जब देने गया खाना, तो व्हाट्सएप पे उसकी डीपी लगी बड़ी एक, हाँ, डैशिंग किस्म की ना, बड़ा कोई ब्राइट फिल्टर, ब्राइट पिक्चर लगी हुई है। तो वो लड़का आके बोलता है सर जिसने आपको भेजा था, बोलते तस्वीर में कुछ सामने कुछ, मैं तो सामने पहचाना ही नहीं। हाँ। तो मैंने अपने दोस्त को, मैंने तुमको शर्म नहीं आती है, तुम खुदा रा खौफ करो। हाँ। तो इस तरीके से लोगों को, अच्छा लोगों का कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि अब फिल्टर नहीं लगेगा तो उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। अच्छा, पता है ऑडिशंस पे भी ये हो रहा है, जब हम लड़कियों को देखते हैं ना पिक्चर्स में, और जब सेट पे देखते हैं तो कंप्लीटली डिफरेंट शक्ल होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ तस्वीर खिंचवाएंगे ना, अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ कोई फिल्टर लगाएगा तो मैं तो बन जाती हूँ बंदर, क्योंकि मेरे पे तो आ जाता है बहुत ज्यादा फिल्टर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो इतना अजीब लगता है, तो मैं सबको सेट पे कहती हूँ कि बेटा अपने पे ना फिल्टर कर लो और मेरे से हटा दो, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। तो ये वाजिद, जब मेकअप के लिए लड़कियां आती हैं तो उनका भी यही प्रॉब्लम होता है कि हमें बहुत गोरा कर दो। अच्छा, क्या होता है कि एज ए स्टाइलिस्ट और एज ए मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आपको कन्विंस करना आना चाहिए। सही, आई डोंट रिकमेंड टू मच मेकअप, आई डोंट रिकमेंड फेशियल्स। सही अच्छा, है, आप नहीं करते? अगर जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करता होता हूँ, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि जब आप, पहले भी मैं हमेशा ये बातें बोलता हूँ, मैं ये बातें इसलिए रिपीट करता हूँ कि सैलून्स वाले अपने पैसे बनाने के लिए बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। बिल्कुल। वैक्सिंग भी कर देंगे, फेस वैक्स भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, और आखिर में स्किन को ड्राई कर देते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर 18 साल की मेरे पास कोई ब्राइड आई है या 22 साल की ब्राइड आई है, लड़की जो दुल्हन बनने 22 साल एज है, तो फेशियल की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको डीप क्लिनजिंग कर दूंगा, दैट्स इट। हाँ, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसी सैलून्स हैं जो उनको पता नहीं किन किन फेशियल्स पे ले जाते हैं। इस पे हम मजीद बात करेंगे, हमारी दूसरी गेस्ट भी यहाँ पे आ चुकी हैं, हम उनको भी बुला लेते हैं, क्योंकि ज़रा वाजिद पुराना काम कर रहे हैं और बहुत पहले से करें, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बहुत वाजिद टैलेंटेड लड़कियाँ हैं जिन्होंने स्टाइलिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे बुलाते हैं आयशा सुल्तान, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं और स्टाइलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज हैव अ सीट। जी आयशा, क्या हो रहा है आजकल? आजकल काम हो रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, अभी चल रहा है। अच्छा, आप ड्रामास के बहुत वार्डरोब करने लग गई हो। बिल्कुल, अभी आजकल अब स्टार्ट किया है। हाँ।
तो मज़ा आ रहा है, एक न्यू एक्सपीरियंस है बिल्कुल, बिकॉज रमज़ान ट्रांसमिशन 3 साल से देख रही थी। 3 साल से वो और फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं, तो ड्रामा वार्डरोब में आई है। अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक। अच्छा, ड्रामा वार्डरोब्स में आयशा बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, बिकॉज जब आप 3 लड़कियों को पूरी ड्रामा वार्डरोब कर रहे होते हैं, इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर उसने ये कलर पहन लिया तो मैं ये कलर नहीं पहनूंगी। बिल्कुल होता है। हाँ। लेकिन उसका एक हमारा एक तरीका होता है कि हम हर किसी से अलग बात करते हैं। अच्छा, लेकिन जब The सेट side पे पे आ आते हैं फिर तो एक ही जैसे होते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक्चुअली ड्रेसेस ऑब्वियस है कि बैक टू बैक हमारा काम हो रहा है, हमारे बैक टू बैक सीन्स चल रहे हैं, उसमें अभी इस सीन में ये पहनाना है, इस सीन में ये हाँ। पहनाना है। इतनी फर्स्ट क्रिएट हुई होती है सेट पर, बहुत ज़्यादा। 10 on 10 आपका जो है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने ये फेस किया है वाजिद। अगर मैंने कोई कलर पहन लिया, अचानक से पता नहीं कुछ ऐसी होती हूँ, कहती मैंने भी यही कलर बिल्कुल। पहनना है। नहीं, ये अच्छा issue क्या create होता है हो कि जाता मैं अब काफी टाइम हुए ड्रामे नहीं किए, बट व्हेन आई आप भी करते थे? तो जब महरीन जब्बार के साथ मैंने काम किया है, सुलेमान साहब के जी, साथ जी। काम किया है, सो इट डिपेंड ऑन कैरेक्टर। हाँ, ठीक है, हमने एक ड्रामा किया था, दाम ड्रामा, तो उसमें हमने सनम को दिखाया था, सनम बलोच को दिखाया था कि पुल के इस पार की लड़की है। ठीक है। उसको हमने बिल्कुल एक फिटिंग, अगर कलर पहन भी रहे ना तो उसका कट ऐसा था कि वो लग रहा था कि मैं वो महल्ले की लड़की है। ठीक है, ठीक है। अब वो सोनिया रहमान को दिखाया था एक मॉडर्न लड़की, तो वो लग रही थी कि मॉडर्न लड़की है। तो डिफरेंस कलर से नहीं होता, बट इट डिपेंड ऑन कैरेक्टर कि आप कैरेक्टर क्या कर रहे हैं। और किसी को अगर आपका पटियाला शलवार देनी है या आपको ऊंची कमीज देनी है, तो वो किस तरीके से आपको बट अंडरस्टैंडिंग जो है ना, हाँ। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वाजिद। ये अंडरस्टैंडिंग अच्छा, ये डायरेक्टर का काम है फिर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, सच जैसे बताऊं? महरीन नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, महरीन जब्बार के आगे कोई कुछ नहीं बोलता है। मैं हाँ, आपको एक बात बिल्कुल बताऊं, सही। महरीन जब्बार के आगे वो उसको डील यू नो व्हाट, हमारे जब मैं कभी कभी देखता हूँ टीवी पे जो नए लड़कियां आ गई हैं, और नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल। सब बहुत अच्छा काम कर रही है, बट क्या है, कुछ चीजें टीवी के लिए बनी हैं। आयशा, क्या आप अग्री करती हैं कि डायरेक्टर का काम है ये? एक्चुअली डायरेक्टर का काम तो हमें बताना है ना, हमें कन्वे करना है कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये कैरेक्टर है, उसको ऐसे कपड़े पहनाने हैं, इसको ये करना है, यूं करना है। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है अब डायरेक्टर्स इस चीज में पढ़ते नहीं, वो कहते हैं अब हमने आपको एक बंदा दे दिया है। एग्जैक्टली यही होता है, पीछे प्रोडक्शन अलग होती है, डायरेक्टर का काम अलग हो रहा होता है। नहीं, वो निकल जाता आई एम नॉट एग्री विद दिस। अच्छा डायरेक्टर हमेशा हर चीज में आपको बताता है, बिल्कुल। आप सरमत के साथ काम बिल्कुल करें, बताएंगे, आप लेकिन सरमत के साथ थोड़ा काम सा- करें, मैंने थोड़ा सा चलता है। चलता है। सरमत के साथ आप काम करें, सरमत हर चीज में नहीं, हम भी जिनके साथ काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स के साथ, वो बोलते जरूर हैं, बिल्कुल। लेकिन वो अब वाजिद शायद आपको नहीं पता कि वो भी कह देते कि यार अच्छा जो कह रही है कर ना, लें। क्योंकि इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, कलर्स पे होती है। मैं तो कलर्स पे हैरान मुझे होती डे हूँ। 1 पे डायरेक्टर ने ये समझाया, देखिए पॉलिटिक्स होगी, हाँ। बहुत सारी चीजें होंगी, आपको ये आपका काम है, अब आपने कैसे मैनेज करना है, Manage करना यू हैव टू डील विद इट। हाँ। सही है। अब आपने बस मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी कि अलग से लेके चले जाओ, बात कर लो, हाँ। उनको अलग से बता दो, उनको अलग से बता दो। दूसरा चीज़ ये कि आपको थोड़ी सी ना कंटिन्यूसली ब्रीफ देनी पड़ती है आपको, अपने जितने भी हमारे रोल्स मॉडल्स, जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वहाँ पर, सेलिब्रिटीज़ हैं, कि आपका ये वाला कैरेक्टर है, मैंने आपके लिए ये किया है। आपकी सही। कन्विंसिंग, आपकी जो एक टोन होती है बिल्कुल ना, सही कह रहे उससे हैं, होता है। convincing। आपको बिल्कुल अच्छा, पता होना convincing चाहिए। tone होनी चाहिए। वाजिद, बिल्कुल ऐसे। आपके तो सैलून में माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, हर कलर हो रहा होता है, कभी किसी के बाल कट रहे होते हैं, कभी किसी की स्टाइलिंग हो रही होती है। ये होता है आपके साथ? ज़रा मैं चाह रही हूँ ना थोड़ा सा मसाला भी बन जाए कि एक गई तो दूसरी ने कहा तुमने इसको ये किया था तो मुझे ऐसा नहीं किया। अच्छा, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये देख के जरूर आते हैं कि यार जैसे उसका किया था वैसा कर दो। अच्छा, पॉजिटिविटी की हाँ, तरफ। ये जरूर होता है ठीक कि अच्छा ये उसका किया था यार, मुझ पे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, अच्छा हाँ अच्छा लगेगा, लेकिन हम थोड़ी लेयर बड़ी कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हम ये कलर जरूर कर देंगे, लेकिन आगे से नहीं करेंगे, हम पीछे पार्शल नहीं करेंगे, हम लोअर पे कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत होता है कि देख के लोग आते हैं। मैंने निदा मुमताज का भी कलर किया था, और वो बहुत ज्यादा लोगों ने, तो वो लोग तस्वीर लेके आए, नॉर्मल लोग भी नहीं। आपने एक दफा जिया जी का एक बहुत अच्छा कट किया था, जिसपे मैंने आपको फोन कर दिया था, जिया वाले। हाँ, बहुत इस तरीके तो मैंने इनको लिटरली फोन करके ये कहा था कि मतलब हमारे से तो कभी हमारे पे ऐसे कलर नहीं किए जाते, हमारा कट नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा भाई वो आती हैं, आप आए तो मैं आपकी भी करूंगा। बट ऑनेस्टली मतलब वाजिद कयकीन करें कि आपके लिए तो वाकई मैं समझती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं कि वाजिद बहुत अकोमोडेटिंग है। वाजिद, कभी लड़ाइयाँ पड़ी आपकी
किसी के साथ इंडस्ट्री में? अच्छा ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं होता हाँ कि लोग मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पता होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, उनका काम मुझे, मेरा अल्लाह मालिक है। क्या बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत फेवर दी है। हाँ। और अभी भी स्टिल मैं बहुत सारे लोगों के लिए ऑल द वे जाके करता हूँ, एंड जब मेरा टाइम आता है तो मुझे नहीं समझ में आता वो लोग कहाँ चले जाते हैं। हाँ, ये एंड फिर मेरा उस वक्त पे मेरा अल्लाह मेरे साथ होता है। मैं कभी कभी देखता हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते तुम क्या कर रहे हो यार, कितना करोगे? मैंने कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं किस ट्रैक पे चल रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है यार। अच्छा, जब ड्रामास करना शुरू किए स्टाइलिंग के, तो कोई डिफिकल्टीज आई कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे लिए बर्डन होता जा रहा है? एज कम्पेयर टू ट्रांसमिशन, मेरे लिहाज से काम ड्रामे के अंदर थोड़ा मेरे लिहाज से नॉर्मल है, बिकॉज एक लाइव आना एक कम्प्लीटली, और एक होता है सेट पर थोड़े से सीन्स, आपके शॉट्स वगैरह जो है ना वो डिले हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ड्रामा कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी है, ट्रांसमिशन से बेटर है। बिकॉज ट्रांसमिशन में हमारे पास डेली इस तरीके से हो रहा होता था कि हमारे पास अभी पैनलिस्ट आ रहे होते थे 1 घंटे पहले, उनको रेडी भी होना है, और फिर ड्रेसेस में भी प्रॉब्लम्स हो रही होती थी। लाइव आना भी है 3 बजे, आपको 1 घंटे के अंदर आपका एक फर्स क्रिएट होता था, और बहुत सारे लोग, मैं पैनलिस्ट 8 पैनलिस्ट को एक साथ हैंडल कर रही थी। सही। तो उसमें ज़्यादा पैनिक होता था। ड्रामे में बहुत आराम से चलता है, चीज़ें स्मूथ होती है। वाजिद, हम समर फैशंस पे आज बात करने वाले हैं। ये समर्स में या विंटर्स हो, अभी हम समर्स के ऊपर हैं क्योंकि विंटर्स तो गुजर गई, ये मेकअप के चक्कर में मैंने जो देखा है, लड़कियां बहुत ज़्यादा बेसेस लगा लेती हैं, बहुत हर चीज़ मुंह पे लगाती हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, मेकअप क्या है, हर दफ़ा से ही इन भी है और आउट भी है, यू नो। सो जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, जो लोग बोलते हैं कि जी हमारा फाउंडेशन क्रैक कर जाता है, या फाउंडेशन फट जाता है, या फाउंडेशन उतरने लगता है, सो जब आप फाउंडेशन का सिलेक्शन सही करते हैं, हाँ। सो कभी भी फाउंडेशन आपकी ज्यादा नहीं लगेगी। सही। जब ज्यादा नहीं लगेगी तो क्या होगा, आपकी ना लाइंस आएंगी ना आपका फाउंडेशन फटेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको अपना कॉम्प्लेक्शन ब्राइट करना है, तो ऑलवेज क्रिएट पिगमेंट। अच्छा, कैसे? डार्क और लाइट मिक्स करेंगे, फिर उसके ऊपर एक पाउडर की एक पिगमेंट डालेंगे। जब 3 शेड बनेंगे तो एक नया पिगमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसकी वजह से आपकी बेस ऑक्सीडाइज नहीं होगी और आप फ्रेश लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं हम, ब्राइट रंग की फाउंडेशन लगाएंगे और उसके ऊपर ब्राइट रंग का ही पाउडर लगा देंगे, तो वो और चिट्टा हो जाता है, यू नो, और ब्राइट हो जाता है। और क्या होता है, बाय द टाइम वो ग्रे हो जाता है। हाँ, ब्लेंड नहीं होता, वो ग्रे होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने अंडरटोन डार्क रखा है और ऊपर लाइटर पाउडर लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, तो नया क्रिएट हो जाएगा। वो दोनों जब ऑयल पास होता है, फिर ब्लशर होता है, कंटूर होता है, जब वो ऑयल पास होता है तो वो एक नया शेड क्रिएट हो जाता है। तो दैट्स वो आपकी स्किन फ्लॉलेस लगती है और नो मेकअप लुक लगता है। वाजिद, ये लड़कियां समझती नहीं है। आप यकीन करें, हम सेट्स पे देख रहे होते हैं, इतनी बेस लगा लेती हैं। हम दो सीन कर रहे थे कि मैंने लड़की के कंधे पे उसने मेरे रखना। अच्छा, आपके साथ तो प्रॉब्लम है ना, पूरी मेरी शर्ट। देखिए आपके साथ तो वैसे भी, आपको तो ना ही करो मेकअप तो अच्छा है, मेकअप करो तो खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आपको क्या है, ये जितना आपने किया हुआ, सिर्फ एक लाइनर लगाना, हल्का सा लिप कलर, ये आपका मेकअप है। इससे ज्यादा लोगों को, जितने भी स्टाइलिस्ट, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि फेयर कॉम्प्लेक्शन पे जितना आप कम लगाएंगे उतना अच्छा है। अगेन वही वाली बात है, मैं ज़ेबा आपा के ऊपर जितना आप कम लगाएंगे अच्छे लगेगा, बिल्कुल। अतीका ओडो पे आप कम लगाएंगे अच्छा लगेगा, बुशरा आपा के ऊपर आप जितना ज्यादा मेकअप लगाएंगे वो अच्छी लगेगी, वो ज्यादा जी अली के ऊपर आप जितना मेकअप लगाएंगे वो अच्छी लगेगी। ये क्या है, ये डार्क स्किन पे। अच्छा, और आप देखेंगे डार्क स्किन जो है वो आती भी बहुत अच्छी है स्क्रीन पे। गॉड, स्क्रीन पे तो वो कमाल कर देती है ना, ऐसा है। अच्छा, इसी तरह आप कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कलर्स भी पहनाते हो? कॉम्बिनेशन में बिल्कुल बहुत ज्यादा इफेक्ट लगता है। आप कलर थ्योरी के अंदर आप देखें, येलो पहने, आप येलो का शेड सिर्फ रखें, आपकी स्किन डार्क लगेगी। लेकिन अगर यही बंदा गोरा बच्चा, लड़का पहन ले, लड़की पहन ले गोरा, तो उसके ऊपर और अच्छा गुलाबी एक टेक्सचर आ रहा होता है, फेस के ऊपर एक लुक आ रहा होता है, बहुत ज्यादा उसकी वो आ जाती है ना, बिल्कुल वाइब आ जाती है उसके ऊपर, वो कंट्रास्ट हो जाता है, वो करने के लिए रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। बिल्कुल। वाजिद, इतना ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, और हमारे, आप जहाँ, जैसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने तो अवार्ड्स भी किए हैं, क्या हमारे यहाँ ज़्यादा गोरा कॉम्प्लेक्स है या बाहर? अच्छा, क्या है कि हमारे पाकिस्तान में लोग कंफ्यूज हैं एक्चुअली। हाँ हाँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब सोशल मीडिया जब नहीं था, बड़ी अच्छी बात थी जब हम पहले। ठीक है, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। हमारे साथ हैं आयशा और हमारे साथ हैं वाजिद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। ऐसा कैसे हो सकता है वाजिद खान यहाँ पे हों और ब्रेक में वो मुझे हर चीज में क्वींस ऐसे बैठती हैं। अच्छा कैसे बैठती हैं क्वींस? ये नहीं, ऐसे ऐसे। अब मैं पूरा शो क्वीन बन के करूँ, ऐसा हो सकता है? 10 दफा तो मैं अपने बाल ठीक करूंगी। अच्छा जी, आप कुछ बोल रहे थे, उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्या था कि अब सोशल मीडिया ने मैं कह रहा था कि हम कंफ्यूज इसलिए हो गए कि पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। मैंने जब इंस्टाग्राम शुरू किया था ना, मैंने 2012 में किया था। मैं मिस यूनिवर्स पेजेंट कर रहा था रशिया में, और मिस न्यूजीलैंड ने मेरा इंस्टाग्राम मुझे बना के दिया था। बोलती कि तुम इस पे आ जाओ, क्योंकि उसमें और कट होते थे और पता नहीं और दूसरी सारी साइड्स होती थी। तो मेरा मिस यूनिवर्स जो थी न्यूजीलैंड ने मुझे और बना के दिया था इंस्टा, और फिर उसके बाद पहली पिक्चर भी मेरी और उसकी लगी हुई है। सही, ठीक है। ओके, सो उस वक्त हमारे पास इतनी क्या होती थी कि कैमरे नहीं होते थे, फोन में ये सारी चीजें नहीं होती थी, तो हम कुछ भी करते थे और पता नहीं चलता था। अभी तो क्या, आप कुछ भी करें तो एक जूता भी खरीदे तो आपको इंस्टाग्राम पर लगाना पड़ता है, आपको एक ये भी करे तो वो डालना पड़ता है। तो ये सारी बर्बादी हो गई। उसी के चक्कर में क्या हुआ है कि सबको क्या है कि वो कैसी लग रही है मुझे भी ऐसा दिखना है, वो ऐसी लग रही है तो मुझे भी ऐसा दिखना है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को आप अच्छे के लिए यूज करें, ना कि उल्टी चीजों के लिए यूज करें। क्योंकि आपने ये जो बात की ना कि मुझे ऐसा दिखना है, इस चक्कर में हर एक की शक्ल एक जैसी है। अच्छा, इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, हम जो चीज देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, हम लोग कहते हैं मैंने भी वही करना है। द थिंग इज, मतलब आजकल की एग्जांपल है फर्शी शलवार। अब बॉडी टाइप नहीं देख रहे हो आप लोग, भाई किसके लिए बनी है फर्शी शलवार, कौन कैरी कर सकता है? बॉडी टाइप होती है आपकी, एक आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। लेकिन पता है क्या, नहीं करते, हर किसी को सही कह रही है, लेकिन जिसने पहनना उसको पहनने दे, उसका दिल भी है। दिल है, लेकिन बात बिल्कुल, लेकिन अच्छा देखिए, मुझे लगता है कि देखिए जैसे बॉडी टाइप की, अगर आप ले सपोज किसी का दिल है तो वो क्या करे, और अगर कोई मोटा है तो वो क्या करे, वो डार्क रंग पहने। एग्जैक्टली, जस्ट कलर, डार्क कलर पहनेंगे। क्या होता है कि जब हम बालों का रंग भी देखिए, जब हम काला करते हैं अपने बालों को तो हम पतले लगना शुरू हो जाते हैं। सही, जब हम लाइट करते हैं तो लाइट, जब व्हाइट कलर वैसे आपको चौड़ा दिखाता है, तो आप कलर का आप सिलेक्शन सही करें। लेकिन वाजिद, एक बात से मैं उनकी एग्री करूंगी कि एक चीज अगर मेरे ऊपर नहीं सूट कर रही, ठीक है, तो खुद ही देखें ना। अगर एक खातून है, ठीक है, हेल्दी है, मैं ये भी नहीं कहती कि मोटी है, ठीक है, हेल्दी है, और अगर वो पहन ले बिल्कुल टाइट फिटिंग वाली, तो वाजिद वो फिर अच्छा देखिए, अगेन वही वाली बात है, आपका बताना है, आपका बताना फर्ज है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जब मेकअप करवाने आती हैं, बोलती बहुत प्यारे लग रहे हैं बाल, डोंट टच। अच्छा, डोंट टच, यू लुक नाइस, यू लुक फाइन, अब स्टाइलिंग टच स्टाइलिस्ट बने में ना मुझे। ओके, सो क्या होता है कि आप, कुछ लोग खवातीन ऐसी होती है, आप उनको जितना भी उनके ऊपर सर पीट लें, उनको करना वही होता है जो उनको करना है। सही है, तो आप फिर गोल्डन बाल करने तो गोल्डन करने। इतनी ज्यादा अवेयरनेस जो है ना, वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं कर रही होती है जितना जो है वो फर्शी शलवार कर रही है। किसी ने बोला, किसी ने ज्यादा बोला, बहुत 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला कि प्लीज अपनी बॉडी टाइप को देखकर उसके लिहाज से आप लोग मैनेज कर लो, कपड़े आप उस तरह से पहन लें, वरना अवेयरनेस नहीं है लोगों को। हमारा काम यही है कि हम लोग एज बीइंग स्टाइलिस्ट, हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि क्या सूट कर रहा है आप पर, क्या नहीं कर रहा, कौन से लोग पहन सकते हैं और कौन से लोगों को लॉन्ग कमीज के ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ट्रेंड में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलवार ही आ गया। लंबी कमीजें हमेशा से खूबसूरत लगती है, 50-52 लेंथ की कमीजें, वो हमेशा खूबसूरत, जो आपने बनाई थी, बिल्कुल इजी कंफर्टेबल स्टाइल, तो ऑब्वियस है, हमेशा आपको अच्छा लगेगा, सबसे बेस्ट रहती है। और क्या होता है कि इसको हर कोई पहन सकता है, और मेक श्योर करें कि आपके शोल्डर की फिटिंग आपकी सही हो, नीचे से जितना लूज पहने उतना खूबसूरत लगता है। आप अगर स्टाइलिंग कर रही होती हो तो उसमें देखें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आपने शूज़ भी बताने हैं कैसे पहनने हैं, आपने एक प्रॉपर बॉडी को देख के स्टाइल करना होता है। छोटी शर्ट्स आजकल इन है या नहीं है? इन है, बिल्कुल इन है, विद फर्शी शलवार, विद फर्शी शलवार एंड द लूज कट प्लाजोस एज वेल। यस, उसके साथ भी है, दोनों चीजें आपस में चल रही हैं, अच्छे से यूज कर रहे हैं लोग। अच्छा, फैब्रिक अगर लेना है तो फैब्रिक का क्या हमें हमारा होनी चाहिए कि हम कैसा फैब्रिक लें? आजकल ब्रीदेबल होना चाहिए सबसे पहले, लॉन ले लें, ब्रीदेबल ले लें। अच्छा, आजकल ना एक क्रेप वाला मटेरियल भी चल रहा है जो कि बहुत ईजी है, गर्मियों में वो चिपकता नहीं है, ब्रीदेबल भी है, और वो लुक बहुत क्यूट दिखाता है, आपका एक बहुत स्लिम लुक दिखा रहा है, कट अच्छा लुक आ रहा है, बिल्कुल उसका फॉल इस तरीके के आप चल रहे हैं तो वो एक अच्छा लग रहा है। और आयशा, बहुत मजे का कपड़ा आया हुआ है, पेपर। जैसे हम पहले चिकनकारी लेते थे ना, बिल्कुल चिकनकारी, अब वो पेपर सिल्क के ऊपर। अच्छा, मुझे ऐसा लगा वाजिद कि आयशा कि वो ना बहुत चिपकेगा या
गर्मी लगेगी, बट ऑनेस्टली उसमें गर्मी नहीं लग अच्छा, रही। ये काम स्टार्ट किया है सबसे पहले सना सफीनास ने। अच्छा, लेकिन हमने तो आशियाना में देखा सना है। सफीनास पे बहुत है। सना ने भी वहीं से लिया होगा, लेकिन मैंने आशियाना में। शीशा सिल्क आ गया है अब तो। क्या आ गया? शीशा शीशा सिल्क आ से गया है। वो तो बिल्कुल वो तो फिर आपके फॉर्मल वेयर में चले जाते हैं। कोरियन सिल्क आ गया है। तो वाजिद ये मेकअप करते करते बाल करते कपड़ा करते तो देखिए मुझे, कपड़ों की तरफ आप देखिए, कहाँ चले कपड़े तो गए? मुझे हमेशा से पसंद थे, कपड़े मैं हमेशा से करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं खुद पहनता हूँ मैं वही चीज़ लोगों के लिए डिज़ाइन करूँ, ठीक है। सो कपड़े में हमेशा से ना कपड़ों के मुझे अगर जैसे रॉसल मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली आई लाइक रॉसल। हाँ। सो मैं पूरा का Rich पूरा लगता है। हाँ वो रिच लगता है। अच्छा, वो मैं पूरा का पूरा थान मैंने खरीद लिया। कोई मुझे लाट में जैसे एक 1.25 मीटर गज का अर्ज का मिलता है, एक मिलता है डबल गज का, तो मैंने वो पूरा खरीद के रख लिया। 120 गज खरीद के रख शॉपिंग लिया। कहाँ आप करने जाते हैं अकेले ये आशियाना हो गया या इधर हो गया, राबी सेंटर में भी बहुत हाँ, प्यारा बहुत। कपड़ा है। अच्छा, प्योर रॉ सिल्क ना जैसे आशियाना पे ये आप अकेले निकल जाते हैं, कभी अपने दोस्तों को भी पूछ लिया करें कि आओ चलते हैं आज शॉपिंग चलेंगे करने? शो के बाद। नहीं, आज जब मैं मिली। अच्छा, वाजिद की एक और बड़ी अच्छी बात है, देखिए मैं अच्छी बातें ज़रूर करनी चाहिए। वाजिद ने चाहे मुझसे दिनों बात ना की हो, लेकिन मेरी कोई भी ऐसी क्लिप या कोई ऐसी काम की चीज़ होती है और वाजिद ने देखी और वाजिद को लगा कि ये अच्छी चीज़ है, वाजिद उसी वक्त फ़ोन करेगा। ये उन लोगों में से हाँ, फोन तो करना बनता है, फिर बिल्कुल तो आप दोस्त नहीं है। अप्रिशिएट करना बनता अच्छा, है। फोन बिल्कुल, उठाती रहेगा। और ये जो आपने ये बोला है और आप जो इन औरतों में ऐसी लग रही है, ओ फल्ला, कहाँ से तुमने ये तस्वीर देख ली और कहाँ से? हर हमेशा खबर पर नजर है। नहीं, और क्रिटिसाइज भी करेगा ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट ये देख के बता तो रहा कंस्ट्रक्टिव है। फीडबैक बिल्कुल होना भी चाहिए। आप क्रिटिसिज्म ले लेती हैं अगर आपकी कोई स्टाइलिंग है और कोई कपड़े अच्छे नहीं बिल्कुल हैं? मेरे लिहाज से लेना चाहिए क्रिटिसिज्म, बिकॉज यही आपकी ग्रोथ का पहली सीढ़ी है। आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स दे या पॉजिटिव ले, आप फीडबैक जरूर लें, ताकि आपको पता हो कि आप किस तरफ आप जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो। अगर कोई आपको कोई बैड कमेंट्स भी दे रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सोचो कि यार हाँ कुछ होगा रीजन, कुछ तभी गलत उसने मैं बोला नहीं है। कर। ठीक है, आप अपनी वर्किंग करो, आप अपनी रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करो। ये मैं बिल्कुल अच्छा, कुछ लोगों का एक स्पेसिफिक वो होता है ना कि हम इसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, इसी कपड़े पे। आपका स्पेशलिटी क्या है कि आपकी स्टाइलिंग कैसे पहचानी जाए कि अच्छा ये आयशा ने ही किया है? अच्छा, मेरा थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है। पहले मैंने सॉलिड्स पर बहुत काम किया, सॉलिड्स लूज कट्स पर बहुत काम किया। मिनिमल लुक रखना है ना, तो बहुत ज़्यादा कोई फैंसी पने नहीं करने, उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा लेसेस लगानी। एक टाइम पे एक ट्रेंड चला था, कुछ भी लगा दो फैशन हो जाएगा, लेसेस लगा दो बहुत सारी फैशन बन जाएगा। दैट्स नॉट फैशन एक्चुअली। वो एक बस ये है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, डिपेंड्स ऑन आप एग्जैक्टली अगेन कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है। तो अब जो है मेरा थोड़ा सा ट्रेंड, उसमें मैंने इसको देख के रिसर्च करके चेंज किया है थोड़ा सा सॉलिड से। अब मैं प्रिंट्स पे गई हूँ, बट स्टिल प्रिंट्स के अंदर भी लिमिटेड प्रिंट्स, बोल्ड प्रिंट्स, डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि क्या पहन रहा है, और छोटे एग्जैक्टली बॉडी टाइप अगेन उसमें मैंने फोकस करती हूँ। वाजिद, इतना कंपटीशन हुआ, इतने लोग आपके बाद मेकअप आर्टिस्ट बने, स्टाइलिस्ट बने और उन्होंने मेकअप में काफ़ी नाम बनाए, कभी ऐसा लगा कि कंपटीशन हो रहा है या मैं कहीं पीछे हो गया या मेरी क्लाइंटल कम हो रही है? अच्छा, नहीं, मैं ये सब सोचता ही नहीं। मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। वाह, ठीक है। और हाँ, सीनियर्स की मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, ठीक है। जैसे एनजी मार्शल हैं या मुसरत आपा हैं या जितने भी हमारे जो सीनियर तारिक अमीन हो गए, ऑफ कोर्स हम वो पायनियर्स में से हैं, फैशन उन्होंने लेके आए हैं। हाँ, लेकिन जब काम की बात आती है तो फिर मेरा कंपटीशन है। सही है, फिर मैं काम करके दिखाता हूँ, तो ऐसा कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। एंड मुझे लगता है अच्छा क्या होता है कि हर किसी का एक टाइम होता है, ठीक है। जब मैं 15 साल का था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा कोई सैलून नहीं था। हाँ, ये बड़ी मज़े की बात है। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि यार वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, 15 साल पीछे जाओ। हाँ। तो मैं भी यही कर रहा था, बिल्कुल, क्योंकि मेरा सैलून नहीं था। सैलून के बाद आपके पास इतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि आप डब्बा लेके हर किसी के पीछे नहीं भाग सकते। यू नो, मैं एक वक्त ऐसे होता था कि मैं अभी एक थाईलैंड से मैं एक कमर्शियल का शूट करके आया हूँ और फिर दूसरे दिन थाईलैंड जा रहा हूँ।
लॉन का शूट करने के लिए। अब भी उतरा हूँ, फिर मैं शायद थाईलैंड जा रहा हूँ, फिर मैं फिल्म के लिए कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, फिर कभी फिल्म के लिए मैं पड़ोसी मुल्क जा रहा हूँ, फिर मैं कभी किसी चीज़ के लिए लंदन जा रहा हूँ, फिर कभी ट्रेनिंग के लिए तो खैर मैं अभी भी लंदन जाता हूँ, कभी कभी लेबनान जाता हूँ। ट्रेनिंग तो मेरी अभी भी चलती रहती है, लेकिन अब वाला सिचुएशन नहीं, क्योंकि सैलून के बाद आप कहीं नहीं निकल सकते। नहीं, बहुत जिम्मेदारी है। सैलून जिसने कर लिया वो फंस गया, क्योंकि आपको सैलून देखना है। ये चलते फिरते काम जो है ना, ये हर किसी को मिल रहे होते हैं, लेकिन जो सैलून है, आप जब सैलून करेंगे तो फिर उसकी एक अलग ही, अगर मैं सैलून नहीं करता तो मैं आज वाजिद खान नहीं होता। बिल्कुल। और फिर वाजिद, एक और बात कि आपने रेकमेंड भी किया लोगों को, उनको बल्कि कहा कि अच्छा मैं नहीं कर सक रहा, तुम कर लो। कितनी सारी जगहों पे मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे हैं, कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे मेरे ट्रेन किए हुए बच्चे हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर देम कि वो अच्छा भाई वाजिद खान के स्टूडेंट है, वाजिद खान का। कभी ऐसा किया कि अच्छा मैं, अब मेरा एक नाम बन चुका है, वो आपने 15 साल वाली जर्नी ठीक है, लेकिन आपने कहा खुद के वाजिद खान ना बनता अगर सैलून्स ना होते, और वाजिद खान को लोग वाकई ही वेट कर रहे होते थे कि शेख साहब अपनी फिल्म में ले लें, ये मेरा मेकअप कर दे, ये ऐसा मैंने देखा अपनी आंखों से। पर आपने कभी भी ऐसा नहीं किया कि अब मैं ये इतने पैसे लूंगा, मेरा इतना नाम बन गया। मैंने आपको ऐसे भी देखा हुआ है कि आपको किसी ने कहा ना मेरा इतना ही बजट है तो मैं इतना ही करूँ। मैं अभी बताता हूँ, मैं इस्लामाबाद था और मैं क्लास करने गया था, एक लेडी आई, और मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है मुझे जिंदगी के सारे अवार्ड मिल गए। क्या बात है। वो खातून थी मेरे, अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे रोंगटे खड़े। हाँ, वो समझ देख लिए मैंने। तो मैं पूरा अंदर से भी मैं ऐसे हो रहा, बोलती थी मेरे मियाँ को कैंसर था, ठीक है, और मैं YouTube पे आपके मेकअप देख देख के मैंने मेकअप सीखा। क्या नाइस। मेरे मियाँ का कैंसर ठीक हुआ। बोलती मेरे जिस्म का एक एक खून का कतरा अगर मैं आपके किसी काम आ सके ना तो आप पे कुर्बान। कसम से मैं झूठ नहीं कह रहा। मैं ऐसे था, मैंने बोला या अल्लाह पाक, मतलब किसकी दुआ कहाँ से लगती है, क्या होता है ना अंदर से। एंड दैट्स माय अवार्ड। जब मुझे कभी नेपाल से, कभी बांग्लादेश से या श्रीलंका से जब डीएम आते ना मुझे, द वे यू डू ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, तो हमारे घर के किचन चल पड़े, तो ये मेरे अवार्ड्स हैं, ये मेरे लिए। तो मैं अच्छा क्या होता है कि हाँ, नखरे बिल्कुल मैं करता हूँ जहाँ पे मुझे दिखाने होते हैं। वो किए इन्होंने थोड़े आज जहाँ पे दिखाने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओ अच्छा ठीक है भाई अब देखो मैं क्या, नो नो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। जब मैं एक जगह पे आ गया तो वो उस चीज को मैं ओन करता हूँ, वो मेरी चीज है क्योंकि मेरा नाम जा रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आयशा से आके जरूर ये सवाल मैंने करना है कि नखरों पे बात की, जो स्टाइलिस्ट होते हैं ना, जो ड्रामा पे काम कर रहे होते हैं, ये मैंने देखा है उनकी बहुत जो है ना बैंड बज रही होती है, बहुत ज्यादा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। वाजिद खान आ चुके हैं अपनी ड्यूटी पे। और वाजिद खान, अब आप कैसा मेकअप करें, इस मेकअप का समर मेकअप होगा, क्या होगा, और ये ड्रेस भी आपने बनाया तो इसको भी एक्सप्लेन करें। ओके सो अच्छा, ये तो एक वेरी क्लासिक पीस है मेरा। जी बिल्कुल। दैट्स ये कपड़ा फैब्रिक जो है प्योर खादी ऑर्गेन्जा है। ठीक है। और सारी लेसेस लगी हुई और नीचे जामावार का अपने लहंगा बनाया, ठीक है। तो ये शादी आप मंगनी में भी, दुल्हन भी मंगनी में भी पहन सकते हैं, मायू में पहन सकते हैं, ठीक है, और किसी भी इवेंट पे आप पहन सकते हैं। ओके सो हमारे पास अब मेरा काम शुरू। सो नाउ वी हैव महानूर। ओह, महानूर वैसे ही बहुत प्यारी है। अच्छा अब क्या है कि मेन महानूर का अभी बहुत प्यारा फेस है, लेकिन महानूर की जो आईब्रो है वो बहुत करीब हैं जी, जिसकी वजह से जो महानूर का टिप है वो थोड़ा सा गोल लग रहा है। अगर हम आईब्रो में गैप करेंगे तो महानूर की नाक बहुत बैलेंस हो जाएगी। ये बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि एज यू कैन आप लोग देख सकते हैं ये चीज बहुत पतली है महानूर की यहाँ से और प्यारी है, लेकिन आईब्रो करीब होने की वजह से ढलक रही है। आईब्रो करीब होने की वजह से बहुत ये प्रोमिनेंट हो रहा है। तो अगर हम आईब्रो में गैप करेंगे तो ज्यादा प्यारा लगेगा। आप यहीं करेंगे क्या महानूर? आईब्रो में गैप कभी करवाया आपने? ये आप गैप करवाओगे ना, क्या अच्छा क्या होता है, आईब्रो को इस तरीके से मेजर करते हैं। हैंड माइक आईब्रो हम इस तरीके से मेजर करते हैं कि हमारा जो है नोज का जो सेंटर होता है, नोज का ये आई के साथ होता है और आई का ये होता है, तो कम से कम भी इतना गैप। आपने देखा जितनी भी हमारी
मैं पेजेंट पे जो हमारी जितनी भी होती है सबकी आंखों में इतना इतना गैप होता है जिसकी मैंने भी कराया था। तो आंखें खुली लगती हैं। मैंने क्यों कराया था मैं आपको बताती हूँ। मुझे भी किसी ने कहा कि बहुत ढलकती है, तो उससे ना शक्ल बहुत, मैंने ही कहा। हाँ सुनिए ये सेंसर वेंसर का तो चक्कर नहीं चला, मुझे टच कर रही है बार-बार। नहीं सेंसर नहीं होगा, कुछ नहीं, टचिंग वचिंग ऐसे ही तो किया है मैंने, क्या हो गया है? वाजिद तुम करवा लो सब कुछ। अच्छा जी, तो ये गैप खत्म करने की वजह बता दें हमारी शक्ल पे भी प्लीज। अच्छा क्या होता है कि अभी क्या है कि आईब्रो बहुत करीब है तो आंखें लगता है बहुत करीब है, जब गैप हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो नाउ वी हैव महानूर। हमने महानूर के ऊपर अभी तो हम मेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिया एक फाउंडेशन, ठीक है। प्लीज ये भी बताइएगा कि आप कौन सा फाउंडेशन यूज कर अच्छा ये पाकिस्तानी फाउंडेशन है, मुसर्रत आपा का MM का फाउंडेशन है ये। लेकिन वाजिद मुसर्रत आपा का मेकअप बहुत अच्छा है, मुसर्रत आपा की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, लेकिन एक वजह मुझे समझ में नहीं आई कि वो एक तो वो ब्रीदेबल नहीं है, हाँ। वो बहुत देर रहती है। कुछ लोगों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनके फेवर में जाती है। जो हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको बहुत स्वेट होता है और ड्रिप होने लगता है मेकअप, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं होता, तो मुझे अपना मुंह अकड़ा अकड़ा लगता है। अच्छा उसके लिए आप कम लगाएं ना। अच्छा हाँ तो कम मैं तो लगाएं, बहुत मिनिमल लगाती हूँ। हाँ कम लगाएं फिर और भी अकड़ता है। सीरम लगा के लगाएं। अच्छा हाँ नीचे मॉइस्चराइज कर लें पहले तो वो उसको, तो करते हैं प्राइमर हाँ, से। प्राइमर कर लें और फिर लगाएं, और लेकिन कम लगा। अच्छा अगर आपको लगता है इस तरीके से होता है तो आप चेंज कर लें, आप मैक लगा लें, सही है। नहीं हम तो बहुत दूसरा सस्ता सा लगा रहे हैं। ओके, सो अब हमने क्या करना है, मैं उधर आना चाहती हूँ। उधर पे आ जाएं। हाँ कैसी हमने हैं आप मिशी? फाउंडेशन लगाना शुरू कर दी, ठीक है, ऊपर देखेंगे। अच्छा ये देखें जी, थोड़ा सा ब्राइट फाउंडेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। पाउडर इसके ऊपर थोड़ा डार्क करूंगा। अच्छा। और फिर आपको समझ में आएगा कौन सा वाला ब्राइट? आ, ब्राइट करें? नहीं वो वाला ब्राइट कलर वो नहीं कभी उनका मेकअप किया था आपने? नहीं उनका नहीं किया कभी। अच्छा ओके, सो हमने इस तरीके से फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया पूरे फेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा वाजिद आप पर्सनली लेंसेज के फेवर में हैं? नो नहीं है लेंस ना? हमेशा आपको शार्प लुक देते हैं, बस यही मैं सुनना मुझे कभी भी लेंस नहीं समझ में आते हैं। लेंसेज बहुत शार्प लुक देते हैं आपको, और क्योंकि आप और उससे बड़े लगने लगते हैं, सही, उससे आप बड़े लगने लगते हैं। ठीक। तो आप लेंसेज ना लगाएं। मैंने जो भी देखा है ड्रामाज में भी लड़कियां सबसे पहले लेंस। भाई आपका क्या कैरेक्टर है, आपने कैसे, आप आयशा इसमें थोड़ा कमेंट करें कि क्या ये भी तो स्टाइलिंग में आ जाता है कपड़ों की? एक्चुअली हर कोई अब स्क्रीन पर अच्छा लगना चाहता है, तो क्या लेंसेज आपको क्या अच्छा दिखा देंगे? लुक। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक कैरेक्टर है जिसमें आपको रोता हुआ दिखाया है, बिल्कुल। अब आप रोएंगे, अब लेंसेस लगेंगे तो थोड़ी नजाकत दिख जाएगी, दैट्स व्हाई। लेकिन अगर आप एक बहुत गरीब फैमिली से दिखाई जा रही हैं तो वहाँ लेंसेज का क्या काम? एनीवेज ये बेस हमारी लग रही है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वाजिद आप जरा ब्रेक लेंगे उस कैमरे में। ओके, सो हमने फाउंडेशन लगा ली है और कहीं मत जाइएगा, वापस आइएगा। अब इसके ऊपर हम पाउडर लगाना बताएंगे और फिर आपको समझ में आएगा कि डार्क और लाइट का क्या चक्कर है जी, और किस तरीके से पिगमेंट क्रिएट होते हैं। वापस आए छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। और जी यहाँ पे हमारा मेकअप बेस बन चुका है। अब हम पाउडर लगा रहे हैं, हमने फाउंडेशन लगा ली थी, अब हम पाउडर लगा रहे हैं थोड़ा सा डार्क कलर का। अच्छा पाउडर थोड़ा ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि पाउडर जो होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दें वाजिद जी, क्या विंटर्स में पाउडर कम लगना चाहिए? हाँ अच्छा पाउडर, अगर पाउडर नहीं लगा रहे तो आप लूज पाउडर लगाएं, अच्छा ठीक, वो उड़ जाता है। अगर लोग आपको इशू है पाउडर से कि आपकी लाइंस आती हैं, ये होता है, तो आप बेक करें उसको, आप लूज पाउडर लगाएं। आयशा आप कुछ बात करी थी कि हम लेंसेज पे बात कर रहे थे, तो आपने कहा अभी ब्रेक में कि लेंसेज जो है वो अगर हम जैसे किधर जाते हैं, हम टीवीसीज वगैरह पे जाते हैं, TVCs में बिल्कुल, उसके या फिर अंदर मॉडल शूट्स जो कपड़ों बिल्कुल उसके अंदर अच्छा लगता है। अच्छा। उसके अंदर अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि एक तो वो वाइड कैमरा है, थोड़ा उसके फीचर्स और एनहांस होते हैं, क्योंकि मॉडल्स कम मेकअप करती हैं यूजुअली, कपड़ों के अंदर सिर्फ कंटूरिंग हो रही होती है उनकी, सही बिल्कुल, तो उसमें लेंसेज सूट करते हैं। तभी तो देखिए जब हम कहीं जाते हैं तो हम ज्यादातर लोगों को कहते हैं कि मॉडल मेकअप कर दो, मॉडल मेकअप कर दो, एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें कंटूरिंग पर आपके फेशियल फीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो फोकस किया हुआ जी होता है। आप कुछ कहना चाहते हैं?
कि आप अगर ग्रे लेंस लगा लेंगे तो आप शार्प लगेंगे, और आप तो turquoise हेजल लगा कलर लें। अगर आप लगाते हैं लेंसेज के, बहुत आपकी अपनी, आपका क्या होता है कि लेंस लगाना मसला नहीं है, आपका आई बॉल बड़ा लगने, आपकी आउटलाइन प्रोमिनेंट हो जाए तो आप में सॉफ्टनेस आती है। अगर आपने हेजल रंग लगा, ग्रे रंग लगा लिया है या XYZ कोई भी कलर लगाया तो आप शार्प लगने लगते और हैं। टर्कोइज लगा हाँ, वो शार्प लगने लगते हैं, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को, आपकी एक्चुअली क्या होता है कि आपकी आंखों की डेप्थ खत्म हो जाती है लेंस से। अच्छा, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में बहुत ही कम देखा होगा गोरों में भी टर्कोइज कलर की आंखें किसी की। अच्छा, एक और चीज होती है आपका कॉन्टूरिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्शन बहुत मैटर करता है हर लेंस पे, हर किसी पे हेजल भी सूट नहीं करते। हाँ, Okay. बिल्कुल और कुछ पे ग्रे बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस मुझ पे ग्रे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। एक सीपिया हेजल कलर है नहीं और एक लगता। हेजल नहीं अच्छा लगता। हालांकि आपके साथ हेजल अच्छा लगे। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने यूज किया है, हेजल भी यूज किया है मैंने, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेक पना फील आ रहा था जितना ग्रे ब्लेंड आता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक डिपेंड करता है आप मेकअप कौन सा यूज कर रहे हो, आप फाउंडेशन कितना यूज सही। कर रहे हो, हर चीज मैटर करती है, एक एक चीज प्रॉपर आपको वो फोकस करते हैं। सही। तो Okay. लेंसेज बिल्कुल कॉम्प्लेक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है उससे। अच्छा, आप कोई लेंस की एक स्टोरी बता रहे थे कि फौरन हटा दिए जाते हैं हमारे, अगर हम अच्छा मैं हम क्या मैं पड़ोसी मुल्क का नाम ना, जितना आजकल तो उन्होंने उनका किया हुआ है नाम सारा लेना कुछ, हमारे तो इसलिए। हाँ, सो वो लोग तो बिल्कुल भी लेंस नहीं रेकमेंड करते। ऑडिशन पे हम एक जगह, एक हमारी एक एक्ट्रेस है मायरा, वो दूसरी वाली मायरा। हाँ, वो भी नहीं, देखिए क्या है, पुराना और वो सबने एक साथ काम किया नहीं, था। नहीं, मतलब वो हाँ, अब जरा उनको कम क्या, काम हाँ, करें। वो कम काम, और अच्छा वो जब थी तो वो किसी को आगे नहीं आने दे रही थी। ओ हो बिल्कुल, क्योंकि शी इज वेरी फाइन एक्ट्रेस, शी इज अ वेरी वेरी फाइन एंड वेरी गुड एक्ट्रेस। सो हमें उसकी मायरा के साथ था मैं बॉम्बे में, और हम एक स्क्रीन टेस्ट के लिए गए, तो उसने बोला कि आप ये लेंस उतार दें। देखिए, और वहाँ मान भी लिया हाँ, वो होगा फौरन उन्होंने। उतार दिए लेंस। एक बात कहना चाहती हूँ, उनकी बातें भी मान लेते हैं हमारे Value आपसे। एग्जैक्ट, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सेलिब्रिटी यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, चाहे वो फवाद खान हो, चाहे वो कोई भी जो हो। भी हो, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर वो कम में काम करेंगे ना, कम पैसों में फिल्में करेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। बिल्कुल तो मेरी सही। रिक्वेस्ट है कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़वाएं ताकि आप हमारे लोगों को देखना चाहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बजाय ऐसा इसके कि आप दूसरी के लिए यू स्टार्ट हॉगिंग ऑन टू देम, वो ना करें। Okay, और so अब आपने- हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, जी। ठीक है, ब्राउन कलर से कॉन्टोर किया और हल्का सा नाक पे किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक ये ब्रश लिया और हमने ब्राउन कलर लिया, और सिर्फ हमने कॉर्नर पे ये क्लोजअप बनाएंगे, बहुत जबरदस्त चीज होने वाले। सिर्फ आपने आधी आंख पे इस तरीके से लिट पे सही। कलर लगाया और ओहो, ड्राई ब्रश के साथ आपने उसको ब्लेंड करना है। इसमें मैंने कोई गीला नहीं किया, वाजिब, कोई कुछ नहीं छोटी लगाया। बड़ी आंख का कुछ टेक्निक हाँ, बता ये सकते देखिए ना, हैं? अभी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है। हमने एक सूखे ब्रश के साथ उसको आधी आंख पे उसको हमने ब्लेंड कर सही। दिया कि कलर कहाँ जा रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये पता नहीं चलना चाहिए। सही है। उसके बाद हमने क्या किया, फिंगर टिप की मदद से हमने उसमें ब्राउन कलर, एक शिमरी शेडो आगे की तरफ, लाइक दिस। एक हमारी बड़ी ये देखिए, एक मॉडल होती थी, बहुत टॉल थी, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, उन्होंने अपना नाम इरज? आमना भी रख लिया था। इरज नहीं, इरज तो बड़ी बड़ी फेवरेट मॉडल थी वो आमना भी। शफात, आमना, नहीं, वो मुझे नाम, बड़ी लंबी सी थी, इस बच्ची की शक्ल बिल्कुल उनकी तरह। अच्छा, ओके, इतनी शक्ल में ठीक है, कोनी अच्छा, कोनी, कुनैन, कुनैन से इतनी शक्ल ऊपर मिल देखिए। रही और है। आंखों के नीचे भी हम इसी तरीके से ब्राउन कलर लगाएंगे ताकि आंखें जो है आपकी, बच्ची की आंख में ना चला जाए, नहीं, वाजिद थोड़ा इमोशनल ना हो। नो, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बहुत जज्बाती मेकअप कर रहे हैं मुझे आप। बड़ी प्रैक्टिस है इसकी। सही है, देखिए इस तरीके से हम करेंगे। और गई आंख गई नहीं गई। जाएगी, क्यों यार जाएगी? लेकिन देखो आंख कितना क्या डिफरेंस लग रहा है, बिल्कुल। क्या आंख निकली है। ठीक है, दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से हाफ लिड पे पहले ही लगाएंगे, ये और- शर्फ मुझे हासिल नहीं। और फिर हमने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, क्या होता है, मेकअप लगाने के लिए बना है, आपको पता थोड़ा होना स्लो चाहिए। जाएं वाजिद, हमारी टीम कह रही है थोड़ा स्लो। अच्छा, सुबह का टाइम है। ओके, सो आपने क्या किया, हाफ लिड पे लगाया और उसको ब्लेंड अभी किया। उठे हैं, सारे उठे हैं अभी। ठीक है, अभी जाग रहे हैं, उसके वाजिद बाद- के मेकअप से सब उठ गए। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक शिमरी शेडो आगे इस तरीके से लगाया। उसके बाद हमने थोड़ा सा सांस अच्छा, लिया। रीजन एक मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना कंटूर का भी बता दें, थोड़ी सी टेक्निक्स, बिकॉज काफी सारे लोग कह रहे होते हैं ना कि हाँ, किस हाँ। तरीके से हम ये अपने सब फेस को बताएंगे, लिफ्ट आप करें। फिक्र ना करें। थोड़ा सा हमने सांस लिया। आंखों के नीचे इधर पे भी इसी तरीके से सुन ही लगाएंगे नहीं रहा। कलर। अभी वो अपने काम में मगन है। वाजिद शाम खान के मैं कुछ टाइम कह पे- सकती हूँ? ब्रेक पे जा रहे हैं नहीं क्या? नहीं, मेकअप वो करने मुझे का एक कह और के गया तरीका कि है। इसके बाद एक और मेकअप करना है। एक मिनट, एक और तरीका भी है मेकअप सिखाने Yes. का, थोड़ा सा सांस लेना।
सांस लें और समझाएं। ओके, तो अब हमने क्या किया, सॉकेट लाइन हमने जी। मेक श्योर करेंगे जब भी हम सॉकेट लाइन क्रिएट करते हैं, इसको सॉकेट लाइन और डेप्थ कहते हैं, क्रीज कहते हैं, तो ये मैट फिनिश कलर के साथ करेंगे। ठीक है, हमने डार्क ब्राउन कलर लगाया, उसको हमने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। फिर हमने सिंपल आप इस जगह की जगह, जैसे मैंने गोल्डन लगाया, इधर पे आप ब्राउन कर सकते हैं, इधर पे आप फ्रोजी कर सकते हैं, इधर पे आप ग्रीन कर सकते हैं, इधर पे आप नीला कर सकते हैं, अगर आपको ट्रेंडी मेकअप करना है। उसके बाद वही ब्राउन आई शेडो आंखों के नीचे आपने कर दी, ऊपर देखिए फैला के लगाएंगे ऐसे। ये बहुत क्या आंख निकल कि आपकी डेप्थ भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। और उसको डेफिनेशन देने के लिए, थोड़ी सी और डेफिनेशन देने के लिए हमने काला, हमने उसको और डेफिनेशन देने के लिए काला कलर लिया है जी। लेंस का कलर ही चेंज हो गया मेकअप ऊपर देखिए, और सिर्फ हमने वाटर लाइन के साथ एक इस एंगल से इसमें और डेप्थ दे दी। ठीक है, ताकि वो, मेरा एक और सवाल है जी, क्या मैं कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। ये देखिए, आंखों के अंदर व्हाइट पेंसिल क्यों लगाई जाती है? अच्छा, व्हाइट पेंसिल को प्लीज अवॉइड करें, अवॉइड करें। हाँ, व्हाइट पेंसिल की जगह अगर आप क्लियर एक लाइन स्किन कलर की जो आप लगाते हैं वो लगाएं। व्हाइट आउटलाइन क्या होता है, व्हाइट पेंसिल क्या होती है, आंखों को ब्लॉक कर देती है। अच्छा, वो उससे आपकी आंखें पत्थर की लगने। पर्सनली मैं, क्योंकि माशाल्लाह लाहौर अभी मैं गई थी, वहाँ हर शादी के अंदर मेकअप में लड़कियों ने व्हाइट पेंसिल लगाई। व्हाइट पेंसिल की जगह अगर स्किन कलर आपका हुआ हो, जो आपकी अपनी वाटर लाइन क्लियर हो, तो वो ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, व्हाइट लाइन आपकी आंखों को ब्लॉक कर देती तो है। आप क्या कहें दुकान वालों को? स्किन कलर की आप दे दें, स्किन कलर की। अगर स्किन कलर नहीं है तो जैसे ये फाउंडेशन है, हाँ, इसी को लगा लेते हैं। इसको लगा लें ऐसे करके। ये देखिए, ये लिया हमने हल्का सा ये लिया। और इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, मुझे आज तक इस स्टिक का प्रोनाउंसिएशन नहीं आई। क्राइलॉन, क्राइलॉन, मैं कैरोलॉन कहती रहती। क्राइलॉन, क्राइलॉन का कोई भी बेस दिखाइए। वेरी नाइस, मुझे दिख रहा है टीवी पे। ठीक है, बच्ची की तो शक्ल ही बदल गई। ओके, उसके बाद अच्छा, कंटूर करने का जो सही तरीका है, आपने डार्क ब्राउन शेडो लिया और आपने, क्या ख्याल है आयशा का मेकअप भी करा दें? ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अंडर आई जितना भी ये गिरा हुआ है ऊपर देखिए। अच्छा, आईब्रो में डार्क इसलिए नहीं करूंगा, वैसे इनकी आईब्रो में, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ट्रांसपेरेंट मस्कारा से सिर्फ इसको। इनकी आईब्रो में एक और चीज है, आईब्रोज में मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रोज ज्यादा लंबी भी है। लंबी आईब्रो छोटी हो जाए और यहाँ से हो जाए तो पूरी शक्ल आपकी इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, बड़े ब्रश के साथ हमने थोड़ा सा पिंक कलर लिया, स्माइल, हल्का सा कलर ऐड कर दिया और नाक पे। अब हम करेंगे हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर करने का जो, अच्छा, हाइलाइटर से आप, हाइलाइटर क्या होता है, क्यों लगाते हैं जी, अपने दबे हुए फीचर्स को एनहांस करने के लिए। ओके, सो हमने क्या किया, हमने हाइलाइटर लिया और इस एंगल पे लगाया। अगर मैं इस एंगल पे लगाऊंगा तो फेस ब्रॉड लगेगा। यही बताना सुनना चाह रही हूँ कि इनका तो वैसे ही फीचर्स बहुत शार्प लग रहे हैं। सो हमने क्या किया, हल्का सा सिर्फ हाई पॉइंट पे, ठीक है, हाँ, ताकि इनके चीक्स थोड़े से लिफ्ट लगे। ठीक है, ये सही है। उसके बाद मैंने क्या किया, फिंगर टिप की मदद से नाक के सेंटर में यहाँ पे लगाया। क्यों? अच्छा, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी इनकी दबी हुई है, ये हाईलाइट होगी और फोरहेड पे। सही है। एक सवाल है मेरा, एक और, आगे नाक पे इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि नाक गोल हो जाएगी, ऑयल चमकना शुरू हो जाएगा। मैं सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरे नाक में ये हम्प है, ये देखो। ये कैसे मैं, हाँ क्या अच्छा, हम आज, अच्छा आ जाओ, नो, आप बैठे रहे, ये वहीं आएंगे, वही आप ओके, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सामने नहीं आ सकते। सो आपने क्या करना है, कोई हाइलाइटर नहीं लगाना, आपने ये पिंक शेडो से आपने इस तरीके से सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा कलर ऐड कर देना है। अच्छा, तो उससे क्या होगा, वरना तो मैं नाक के ऑपरेशन पे जाऊंगी। नो, उससे क्या होगा कि आपकी नाक सीधी लगने लगी और हम लग रही है, हाँ, हम आपका वो दब जाएगा। ठीक है, हमको दबाने के लिए आप पिंक से करें, आपने, हाँ, इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। सो हमने अब क्या किया, हमने जब सेंटर में लगाएंगे तो जब सेंटर चमकेगा हाईलाइट, तो पूरा फेस खुद ही छोटा लगने लगेगा क्योंकि आपने सेंटर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिप कलर लगाएंगे। हम एक लिप कलर, बड़ा सॉफ्ट से लिप कलर लगाएंगे। क्या करेंगे? अच्छा वाजिद, आपका क्या कहना है कि ये जो हमारे कुछ लोग यूट्यूब पे खुद ब खुद मेकअप आर्टिस्ट भी बन गए हैं और टिकटॉक पे भी बन गए, आई एम श्योर आप उनकी फेवर में भी होंगे, लेकिन कुछ लोग गलत टेक्निक्स भी बता रहे होते हैं, तो क्या कहना है आपका कि ये जब तक कोई आपने स्टडी नहीं किया, समझा नहीं मेकअप को। अच्छा, कुछ एक्ट्रेसेस भी हमारी कुछ मेकअप आर्टिस्ट बन गई हैं, उनके बारे में भी कुछ बात। अच्छा, क्या होता है कि देखिए, जब हमने स्टार्ट किया तो हमने भी देखा देखी किया था। गेट रेडी विद मी। हाँ, सो हमने भी देखा देखी स्टार्ट किया था,
क्योंकि पाकिस्तान में इस तरीके से कुछ है नहीं और जिनको आता है वो सिखाना नहीं चाहते। जी। फिर 10 साल बाद हमने ट्रेनिंग ली। जब हमने ट्रेनिंग ले ली तो ट्रेनिंग के बाद काम करने का अलग ही मजा है। अमोनिया का क्या मतलब है, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, ये सारी चीजें तो पढ़ के काम करने का अलग ही मजा। ओके फाइन, अब हमने क्या करना है, जैसे लिपस्टिक लग रही है, लिपस्टिक लग रही है। एग्जैक्टली। आयशा जैसे मेकअप की तो बात हो गई, लेकिन अब आपने देखा होगा कि हर बंदा स्टाइलिस्ट भी बना हुआ है, या उसको पता भी नहीं है तो वो कुछ भी पहना रहा है। बहुत है, चले इस पे क्या बिल्कुल अब कुछ आ रहा है, लेकिन नहीं आप बोले। एक्चुअली ऐसा ही है कि हर कोई स्टाइलिस्ट बन गया है। बिकॉज आपने क्या इसकी कोई स्टडी कोई मैं खुद फैशन डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर, मेरे पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग, जहाँ से मैं आ रही हूँ, जो पढ़ा है आपने। एग्जैक्टली। अब हमारे कोर्सेज के अंदर, मैं खुद AIFD से हूँ, तो मेरे कोर्सेज में हमें पढ़ाया जाता था बहुत सारी चीज़ें जी। उसके अंदर हमें हर लुक पढ़ाए गए, इसमें स्टाइल्स अलग पढ़ाए गए, फैशन अलग पढ़ाए गए, दोनों अलग चीज़ें बिल्कुल उसमें है। अच्छा, अब क्या होता है कि एक स्टाइलिंग में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है आप किसी से कपड़े लेके पहना रहे हो और उसके हेयर लुक को देख लिया, इस सब चीज़ों को देख लिया। एक होता है कि आप एक ही क्लाइंट के ऊपर पूरा काम कर रहे हो कि उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है, उसकी हाइट कैसी है, उसके बालों का कलर क्या है, उसके हिसाब से आप हेयर लुक भी डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से आप इयररिंग्स भी डिसाइड करते हो। बिल्कुल राइट। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, एग्जैक्टली, अब कुछ लोग होते हैं जिनकी नेक थोड़ी सी स्पेस कम होता है, अब उसमें क्या करते हैं ये लोग, पहनाने लगते हैं लंबे लंबे। अच्छा, वो नहीं पहनने। एग्जैक्टली, गला उसका छोटा है, यहाँ इतना उसकी नेक छोटी है, आप लंबे लंबे इयररिंग्स पहना दो, क्या लगेगा, उसकी बॉडी और यूं लगेगी। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, थोड़ी हाइट लड़कियों की कम हो तो उनको लंबे कपड़े पहनाओ तो वो लंबी लगती हैं। अच्छा, छोटी-छोटी एक और चीज, अब हाइट के साथ अगेन बॉडी टाइप क्या है। हाँ। अब छोटी हाइट है लेकिन वो थोड़ी सी वाइड है। अच्छा, अब आप उसको लॉन्ग पहनाएंगे, वो आजकल के समर कलर्स क्या हैं? अच्छा, आजकल के समर कलर्स दो तरह से चल रहे हैं। एक चल रहा है हमारा जैसे लैवेंडर कलर्स चल रहे हैं, कूल कलर्स चल रहे हैं, क्योंकि गर्मियां हैं तो पेस्टल कलर्स तो हमारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से बोल्ड कलर्स भी आ गए। अच्छा, बोल्ड कलर्स, पेंटोन की टोन्स कहां पहुंचे वाजिद खान? हम बालों पे आ गए। अच्छा, ये आजकल पोनी टेल्स को भी एक्सप्लेन करें कि स्लीक बहुत ज्यादा इन है। हाँ, तो अच्छा क्या अच्छा जी, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारी दूसरी मॉडल भी आ जाएंगी, उनको भी वाजिद ने अभी मेकअप करना है। मुझे लगता है आयशा को भी बिठा लेते हैं, मिशी को भी बिठा लेते हैं। आपके तो अपने पास इतनी प्यारी मॉडल है मिशी, हसीन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत गहमा गहमी हो रही है हमारे सेट पे। हमारी एक मॉडल, इनका नाम क्या था? महानूर। महानूर बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका क्या नाम है? इनका नाम बताएं। जेनी। जेनी का क्या मेकअप होने जा रहा है? As you can see, जेनी का जो फेस है वेरी इंटरनेशनल। जेनी इज नॉट देसी फेस। तो हम क्या कहने का मतलब है? क्या कहने का मतलब था आपका? देसी एंड मॉडर्न, पर सब जाहिर है। चलें करें जल्दी स्टार्ट करें। ओके, सो नाउ हमने जेनी का, अच्छा मेक श्योर करेंगे कि जो जेनी का अपना कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो हम इसी को रखेंगे और हल्का सा कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने ओरिएंटल लगाया, अब उसके बाद हमने 36 हल्की सी लेके हम इन दोनों बे फाउंडेशन को मिक्स करेंगे। एज यू कैन सी, अब हम इसको मिक्स करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की स्पंज की मदद से। अच्छा, और मैं ये भी बताती भी चलूं कि जो मानून ने ड्रेस पहना था और ये ड्रेस पहना है जेनी ने, ये सब वाजिद खान की क्रिएशन है, क्योंकि अब इन्होंने कहा मैं यही एक काम रह गया, इसमें भी हाथ डाल लेता हूँ। जी। अच्छा, ये ओरिएंटल के बाद आपने 36 इसमें थोड़ी सी मिक्स की है, ठीक है। और अगर आपके पास ओरिएंटल नहीं है तो मुसर्रत मिसबा का एक आलमंड शेड है, आप वो ले लें, वो बेस्ट फाउंडेशन का कलर। आंखें बंद कीजिए। ठीक है। ओके, सो हमने इसी तरीके से करके फाउंडेशन कंप्लीट कर ली। अच्छा देखिए, अभी हमने सिर्फ गर्दन पे नहीं, फेस पे किया, लेकिन गर्दन मैच हो गई, तो हल्का सा हमने नेक पे लगा दिया उसी स्पंज को। ठीक है। अच्छा, ठीक है।
सी जेनी की आईब्रो बड़ी प्यारी आईब्रो है, नाक प्यारा ऐसा है। जी। So, क्या English है ना जेनी? हाँ, यस जेनी इंग्लिश। यस, मॉडर्न हम फेस देसी है। हैं। मैंने जेनी हम के देसी साथ हैं। लगा दिया इंग्लिश। ओके, अब हम करेंगे फाउंडेशन के ऊपर लगेंगे। पाउडर इसलिए लगाते हैं कि फाउंडेशन को हम ब्लॉक कर दें, ठीक है। सही, ठीक है। पाउडर लगा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा भी पाउडर नहीं लगाना, हमने सिर्फ पाउडर को टैप करने ताकि ये जो आपकी स्किन की अपनी ग्लो है वो छुपे ना। ठीक है। और ये वाइट क्योंकि बड़ा ही ट्रिकी, बहुत ही ट्रिकी है वाइट कलर, तो वाइट के साथ मेकअप को आपने बड़ा जो है वो ट्रिकी मेकअप बिल्कुल। करना पड़ता है। अब हम क्योंकि white कॉन्टोरिंग की- करेंगे। हाँ। पहले हम कॉन्टोरिंग करें, बाद में आई मेकअप। वाइट की एक अपनी रिफ्लेक्शन होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली आई राइट। एम एब्सोल्युटली राइट। जी कॉन्टोरिंग जी। कंटोरिंग किस कलर से करेंगे? ब्राउन कलर से करेंगे। अच्छा एक बात बता दें, जो फेयर लड़कियां होती हैं वो भी डार्क ब्राउन से करें? वो डार्क ब्राउन से ना करें। अच्छा ठीक है, यही पूछना हाँ, चाह वो डार्क ब्राउन से ना, और हल्का सा हम इसी ब्रश के साथ नाक को कंटूर करेंगे। अच्छा, जिनकी थोड़ी सी ब्रॉड नोज है उसको थोड़ा सा बड़ा ही रहने दें, उसको बहुत पतला करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्लशर भी लगा देंगे इसी तरीके से, पिंक मिक्स करके, स्माइल। ठीक है। हाँ, उसके बाद स्माइल के साथ वाजिद की भी बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। जी हाँ, अब हम हाइलाइटर करेंगे। अच्छा, अब हाइलाइटर हो रहा है। ये सारी चीजें मैं पहले ही कर दूं ना, फिर आई मेकअप पे हम सुकून से करेंगे। ठीक है। मैं थोड़ा चाह रही हूँ कि क्लोजअप हो तो देख लें सबके ब्लश ऑन कौन सा। देखें 2 मिनट में शक्ल चेंज हो जाती है, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स, 2 मिनट भी नहीं। बिल्कुल। वाजिद आप एक दिन में कितनी ब्राइड्स तैयार कर रहे हैं? इट डिपेंड। माशाल्लाह से कर रहे होंगे ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपके पास वाकई जल्दी जल्दी करना होता होगा ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने एक और चीज़ बताई कि आप लड़कियों को बता देते कि अगर बहुत फेयर हैं तो यहाँ अच्छी स्किन है तो क्लेंजिंग के अलावा कुछ ना कुछ ना करें, बिल्कुल। ठीक है। ओके, जी। अब क्या कलर लग रहा है? सॉकेट बना रहे हैं हम। सॉकेट नहीं बना रहे, अंडर आई कर रहे हैं, ठीक है। अंडर आई, इसको अंडर आई हाँ, कहेंगे? अंडर आई। ठीक है। डार्क ब्राउन कलर लगाए इस तरीके से करके। ये है हमारी अंडर आई। हाँ, लिड कहते हैं इसको, पूरा ठीक है। आई लिड कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, उसको बड़े ब्रश के साथ ब्लेंड करना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया ब्लेंड। लाइक दिस, ठीक है। अगेन मिशी को मैं माइक देना चाहती हूँ पूछने के लिए कि मिशी क्या वाजिद भाई अच्छे बॉस हैं? बहुत अच्छे। अच्छा जी। तालियां होनी चाहिए थी इसमें, वाजिद बहुत अच्छे बॉस हैं। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड। आंखों के नीचे इसी जी। तरीके से, मैं ये देखना चाह रही। ओके सही। तो आपको डिफाइन आंखें अच्छा, जेनी इंग्लिश की आंखें थोड़ी छोटी भी हैं। हाँ, तो हमने इसको, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि हम काजल नहीं लगा सकते, यही काजल कह- लगा सकते हैं। जी जी काजल प्यारा लगेगा, ठीक है। ठीक है। ऊपर देखेंगे। अच्छा, काजल भी आपने बड़ा जबरदस्त, कोई ब्रांडेड पेंसिल नहीं, अभी तक वाजिद ने देखा आपने कि आपको सारे जितने भी मेकअप बेसिस बताई, फाउंडेशंस बताए, सब पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, सब अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो बाहर वाले भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा किसी से सुना था कि जो आपका ये ब्रांड्स है ना पाकिस्तानी वाले, ये आपके बहुत देर लास्टिंग रहते हैं और टीवी के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे काजल को इस तरीके से अच्छा, करके, ताकि काजल भी ब्लेंड होगा? हाँ, ताकि आपको एक डेफिनेशन मिल जाए, डिफाइन हो जाए स्किन टाइप के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ओके। बिल्कुल। सो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा आईलाइनर लगाएंगे। लाइनर को क्या करेंगे हम, आउटर साइड पे, सिर्फ कॉर्नर पे, पूरी आंख पे नहीं लगाएंगे, ठीक ओके है। ठीक है सिर्फ इस जगह पे लगाएंगे हल्का सा। जी। ये लाइनर लग रहा है, ये देख लेते हैं इतना सामने एक ड्रॉप लगाया। ठीक है। ब्लेंडिंग वाला ब्रश मुझे चाहिए, सही। ये ले लिया हमने। और मैं मुझे लग रहा है मेरे खड़े होने से नहीं नहीं नहीं, वो मुझे लगता है मेकअप के सर पे खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल रहें आप, मजा आ रहा है। अच्छा, मैं साथ साथ कपड़े भी दिखाना चाह रही हूँ। ये ठीक देखें, ये प्लेन देख लें, ये मैं इसको टर्न, मैं आगे आ जाती हूँ। ये देख लें जी, साथ साथ ये एक जैसे कलर, एक मैंने पहना है, एक वाइट, ये जो वाइट कलर मैंने ग्रे पहना है, वाजिद ने इसमें एक ये गोल्ड बनाया है, एक ये वाइट बनाया है, और एक और गोल्ड भी है। मुझे लगता है इनको लगा 2 साइजेस लाना अच्छा होगा। एक ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक है, इस पर सिर्फ लेस है नीचे। ये वाजिद ही बता सकते हैं कि ये सिर्फ, ये रॉ सिल्क है और ये सारा कपड़ा प्योर है। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक इन्होंने ये ब्लू, माय फेवरेट कलर, ये होना ही था मेरे It's से। okay, कोई बात कोई बात नहीं, लाइव शो है हमारे।
मैं बैठने जा रही हूँ क्योंकि ये हो चुका है, ये होना ही था मुझसे। वाजिद खान अब मेरा जो हाल करेंगे। जी अब ये ब्रेक के बाद ही पता मैं चलेगा। उठा सकती हूँ। नहीं इट्स ओके। हम किसी को भेजते हैं हमारे साथ, हमारी हेल्प कर दे कोई आके। आ जाए अजीज भाई, जल्दी से आ जाए, ठीक है, जल्दी ये हो आइए, गया। हमारी हेल्प हमारा कीजिए। मस्कारा लग गया है हमारा। अच्छा हम अब बनाएंगे आईब्रो। सो ये हमारा मेन है, अब हम आईब्रो बनाएंगे इनकी जेनी की। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ साथ साथ। आईब्रो का कट ब्रश होगा ना यहाँ पे। ये देखें, अच्छा मैं ब्लू वाले को बता भी रही थी ना, बहुत गहमा गहमी फैल गई हमारे सेट में। ये देखें जी, ये एक ब्लू भी बनाया है वाजिद ने, और ये एक मुझे ब्लॉक प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, ये वाला। इसको भी दिखा देते हैं। वाजिद थोड़ा इसको बताएंगे कि आपने ब्लॉक प्रिंट करा है? हाँ ये ब्लॉक प्रिंट है, ये ठीक है। ब्लॉक प्रिंट है और ये लेस लगवाया हुआ है। ठीक है। ओह अच्छा, ये लेस थी। हाँ ये लेस है। ओहो हो, ये लेस है और ये ब्लॉक प्रिंट है। ब्लॉक प्रिंट है। एंड द कलर इज सो ब्यूटीफुल। ये हमारा समरी कलर है ना? ये आमना आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आप पहनिएगा। ये छोड़ जाइएगा। हाँ ये पहनिएगा। हाँ जी इसको ये मैं पहने, हाँ, कल ये बहुत पहन प्यारा लूंगी। लगेगा। ये मैं हाँ, आपके आगे बिल्कुल। कल पहन लूंगी। ये जी कल मैं पहनूंगी, आप देख लें सब कि कल ये मैं वाजिद खान का। और बहुत ये मैं प्यारा। रेड भी रख रही हूँ वाजिद। ठीक है ये रेड भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है। ये वाला, ये बिल्कुल इसी हाँ, इसका तरह का दुपट्टा ग्रे। बहुत खूबसूरत है। हाँ। इसका अगर आप दुपट्टा निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, आपने एक मजे की बात देखी कि आप ग्रे के साथ भी रेड को कॉम्बो बना सकते हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो बना अभी देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये कल ये 2 जोड़े तो मैं रख रही हूँ वाजिद के, और ये मैं पहन रही हूँ। वाजिद तो ये शॉपिंग करने आप खुद जाते हैं? ये सब शॉपिंग करने में खुद जाता हूँ, टेलर मेरे पास है। अच्छा, सारी अच्छा। चीजें खुद है। ठीक है सही। कहाँ तक पहुँचा है मेकअप हमारा? हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा लिपस्टिक लग रही है। अच्छा लिपस्टिक हम हल्की लगा रहे हैं इसलिए ओके। क्योंकि हमने आंखें डार्क किए, और क्योंकि जेनी और वो जो दूसरी मॉडल है छोटी कम एज है, तो लिपस्टिक आपको हमेशा बड़ा दिखाती है। ठीक है। तो हम हल्का लिप कलर ही लगाएंगे ताकि अपनी एज नूड्स की पे लगे। चले हाँ, जाए हाँ, ना बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल। उनका भी कलर नूड ही है, पिंक हल्का सा मजे का। अच्छा वाजिद, आप क्या प्रेफर करते हैं और रेकमेंड करते हैं कि नोज रिंग पहने या नोज पिन पहने? नोज पिन। पिन ना? हाँ मुझे लगता है जो बाली भी है ना वो थोड़ा सा आपको शार्प कर देती है। शार्प कर देती है, तो बिल्कुल। नोज पिन ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है। ओके अब हम बाल बनाएंगे। अच्छा सो अभी हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ऑल बैक बनाएंगे। अच्छा अब ऑल बैक करें, वो आपने स्लीक बीच की मांग की थी। बिल्कुल। अच्छा। तो अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा। हमने सही। पहले स्प्रे कर लिया इस तरीके से करके। बेटा कोई बात नहीं, घर में जाके आप बाल धो लेना। क्या कह रहे हैं? घर में जाके आप बाल धो लेना। अच्छा आपने एक बात नोट की, दोनों मॉडल्स की हमारी कॉलर बोन्स कितनी जबरदस्त हैं। भाई इस एज में तो होती है ना। हाँ मेरी भी थी एक जमाने हाँ। में, अभी थोड़ी सी हैं, हल्की हल्की। Still you have it. नहीं आपके पास तो अभी भी क्या आप तारीफ तो सुनना चाह रही हैं। मैं बस वैसे ही चाह रही हूँ कि मैं भी थोड़ा फील करूँ कि मैं भी इस एज में ऐसी थी। ओके सो अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से करके थोड़ा सा हम इसको ट्रेंडी कर देंगे। ठीक है। ये ट्रेंडी हो गया। क्या इसमें ट्रेंडी है कि ये हाई पोनी आपने हाई कर पोनी दी? करें नहीं, इसको हम बनाएंगे अभी, रुक जाए। वाजिद वैसे मैं चाहती हूँ ये आप लड़कियों को बताएं कि गर्मियों में हाँ ये बेस्ट क्या है कि आप अपने बाल टाई अप कर लें। टाई अप करने और ऊंचे करके देखिए, मैं बताता हूँ। हाँ ये देखें, ये बहुत जबरदस्त बन रहे हैं। इस तरीके से करके मुझे रबर बैंड मिल जाएगा। 2 रबर बैंड मिल। क्या भाई, साइड कट तो देखें इंग्लिश, जेनी इंग्लिश का। स्माइल भी इतनी प्यारी आ रही है। अभी आप दोनों की वॉक भी करवाएंगे। ओहो हो, ये तो आपने बन बांध दिया। हाँ एक सेकंड, अभी इसको मैं करता हूँ ना, नीट कर दूँ पहले बाल में। वैसे आजकल वाजिद छोटे बाल इन्हें या लंबे? अच्छा जिनके छोटे हैं वो लंबे एक्सटेंशन लगा के कर लें। ठीक है। ठीक है। तो वैसे सूट ज्यादा आजकल क्या फैशन में क्या है, मैं तो देखती हूँ हर एक ने छोटे छोटे कटवाए हैं। छोटे अच्छे लगते हैं। हाँ। और बहुत अच्छा लंबे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत लंबे ना हो। ठीक है सही। कहाँ पहुंचे हम? बच्ची को जो चक्कर खिलवाए हैं ना आपने, 5 सेकंड में बच्ची घूम गई। जेनी इंग्लिश जो है वो, ये देखें जबरदस्त। अच्छा मुझे लगा आप बन नहीं बांधने, अच्छा आप बंद ही बांध रहे थे। वेरी नाइस वाजिद, अमेजिंग। अच्छा ये जो है ना थोड़ा सा इस तरीके के जो बन है ना थोड़े से प्यारे लगते हैं। हाँ थोड़े से कहीं से बाल निकले हुए हो
हाँ, मेसी जिसको कहते हैं, थोड़ा मेसी कर लें। वेरी नाइस। और कितना स्लीक बन मजे का लग रहा है वाइट के साथ, इसके साथ बड़े से इयररिंग्स अगर पहने बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा है तो बड़े ये मेकअप भी कंप्लीट हो गया। सूट नेक बहुत और प्यारी नेक लग भी रही बहुत इसकी एग्जैक्टली। है। तो हुप्स पहने या लंबे इयररिंग्स पहने? इसके ऊपर आप लंबे पहन सकते हैं, डिपेंड्स एग्जैक्टली, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है वो थोड़े से लंबे, थोड़े से लंबे, है ना, टाइट रखना भी। बिकॉज अभी नेक लाइन में और फेस में बहुत काफी ज़्यादा गैप है, गैप है, उसको वो अच्छा सुराई जैसी गर्दनें दोनों मॉडल्स की, माशाल्लाह, है ना। यस, वेरी नाइस, परफेक्ट। चलें भी इनकी फिर वॉक अगर हम बिल्कुल कराएं, करवाएं, बिल्कुल आ जाएं भाई, दुपट्टा कहाँ है आपका? आ जाएं। दुपट्टा, आज हमारा ज़रा हमें दुपट्टा चाहिए। अच्छा, अब जैसे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाँ। तो हम दुपट्टे को ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। मुझे दुपट्टा दे देंगे? ना, मैं दे दें। हाँ जी, ले आए दुपट्टा। कैसे स्टाइल? दुपट्टे को हम इधर आएंगे, लड़कियां जा रही हैं। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो दुपट्टे को हम ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, आप आ जाएं। एक मिनट मैं आपको बताऊंगी। आ जाएं, अब आ जाएं, पहले आप आए। म्यूजिक लगा दो। हाँ आ रहे हैं म्यूजिक। हल्के पर चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, रुकी रहो। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, कल एक काले कुर्ते वाले चक्कर का। सदके तेरे थे, काले काले कुर्ते वाले वापस अब आप मैं भी वहां से चलती हूँ, मैं भी आऊंगी, आप जाए। काली काली अखां वाली वेरी नाइस, आ जाए। अब मैं आऊँ। देखिए मैंने भी तो आना, मुझे हालांकि वॉच नहीं आती, लेकिन मैं भी आऊंगी। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू गर्ल्स, बहुत जबरदस्त। आप हाँ खत्म, ये क्या बात हो गई? आपका इतनी जल्दी खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये क्या बात है? थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू, Thank you बहुत so बहुत much. शुक्रिया। मॉडल्स का बहुत शुक्रिया, मिशी आपका बहुत थैंक यू। एंड वाजिद, इंशाल्लाह आप वादा करके जाएं ऑनर के आपने फिर आना है और आते रहना है। बिल्कुल डन हो गया। ऐसा नहीं कि अब मैं फोन करूं तो अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल, इधर बिल्कुल। बिजी, मैं उधर आप लोग बिजी। भी आगे आ जाएं। आखिरी में समर लुक्स के ऊपर कुछ एडवाइस दे। ओके, जो भी कर रहे हैं उतना लगाएं कि आप उसको आराम से कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक ठीक है। है। सो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बहुत खूबसूरत शो, बहुत Thank you प्यारा so much. एम्बियंस, स्टाफ आपको जो कैमरे के पीछे लोग हैं, वेरी गुड, टीम की पूरी तारीफ करें टीम बहुत हमारी। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। बहुत यहाँ मजा पे आया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं रोशन सवेरा में। हमारे साथ हमें अभी गेस्ट ने ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं हाफिज सज्जाद जो कि CEO हैं HS आइडियल टावर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे हाफिज साहब ये बताएं कि लोगों पर इतना ज़्यादा एतमाद, क्या ख़ास वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हाफिज़ सज्जाद मोटर्स के नाम से हमारा एक इदारा है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जो सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग है प्राइवेट सेक्टर में, उन्हीं की वो हमारे पास हाफिज़ सज्जाद मोटर्स पे है। और हमने पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड दिया गाड़ियों के सेक्टर में, अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम जारी करते हैं खुद। ठीक है। और जो हमारी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तान में वन एंड ओनली हाफिज़ सज्जाद मोटर है जो अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट खुद जारी करता है। सही। तो एक लंबे अरसे से हम काम कर रहे थे, हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हमारे कस्टमर्स हैं। तो वही जब हम आए हैं रियल स्टेट में, HS आइडियल टावर बहरिया टाउन में एक प्राइम लोकेशन है आईफल टावर के बिल्कुल, जी बहरिया टाउन लाहौर में एक प्राइम लोकेशन है आईफल टावर के बिल्कुल पास।
तो वो हमने एक लोकेशन एक ऐसी सिलेक्ट की और उसके बाद फिर जो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड की कि वो आज तक किसी ने नहीं की थी। जिस तरह हाफिज सज्जाद मोटर्स पे हमने बहुत सारी यूनिक चीज़ें की, इसी तरह एचएस आइडियल टावर में भी हमने उन चीज़ों का ख्याल रखा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि लोग थोड़ा सा ड्रेड करते हैं, थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाते हैं, क्योंकि रियल स्टेट के मामले में एतबार करना और फिर उसको पूरा करना बड़ा ही आजकल जो है वो डाइसी है। जी जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। गाड़ियों के मामले में भी ऐसी है, शोरूम पे जाते हुए लोग डरते थे, लेकिन हमने ट्रेंड चेंज कर दिया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे दी, पाकिस्तान में एक हम ही और हैं। आपको पूरा इत्मीनान है कि ये भी आप आपके देखिए रियल एस्टेट में क्या है, प्रोजेक्ट आता है जी 3 इयर्स में वो डिलीवरी की बात करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, लेकिन 10 इयर्स में उसका नामो निशान नहीं होता। बिल्कुल। तो हमने ऑन साइट काउंटडाउन लगा दिया, 999 दिन, ऑफिशियली हमारे पास 1095 दिन थे 3 इयर्स के। लेकिन फिर उसके साथ आप देखें ना, लोकेशन जो आपने अभी मेंशन की उसके भी आजकल जरा अब टेंशन है। लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, हमारे बिल्कुल सामने एक 40 कनाल का पार्क है, ठीक है, जिसमें हर वक्त एक उसमें एक खूबसूरत माहौल होता है फैमिलीज के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। और ये जो हमारा एचएस आइडियल टावर है, इसके बिल्कुल सामने एक डीएचए राया तर्ज लाहौर का एक बड़ा शानदार है, वो बिल्कुल उसकी उसके ही बिल्कुल सेम चीज़ है ये। ठीक है। तो हमने जो काउंटडाउन लगाया वो इसीलिए लगाया अपनी अकाउंटेबिलिटी, कि हम अगर 3 इयर्स की कमिटमेंट कर रहे हैं तो 3 इयर्स से पहले हम इंशाल्लाह इसको डिलीवर करेंगे। अच्छा, तो क्या प्रोसीजर है, क्या स्ट्रक्चर है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है, कि हाउ टू गो अबाउट इट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, ये जो आईफल टावर है इसके पास सबसे महंगी प्रॉपर्टी है बैरियन लाहौर में, लेकिन ये जो हमने इसकी प्राइस रखी बड़ी नॉमिनल सी है, 17,000 पर स्क्वायर फीट है। अच्छा। और उसके साथ मतलब हमारी 8 लाख से बुकिंग हो जाती है। अच्छा। और 5.9 मिलियन यानी 59 लाख से हमारी स्टूडियो अपार्टमेंट है, और 3 इयर्स में की पेमेंट प्लान है उसमें। अच्छा। सारा। और 3 इयर्स तक हमने कितना पे करना है, अगर हमारे व्यूवर्स जानना जी जी, उसमें हम 8 लाख से हमारी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो सिर्फ 60,000 रुपया है। 60,000 हमारी इंस्टॉलमेंट है पर मंथ। इसी तरह जो 1 बेड है वो 85 लाख का है, और उसकी जो बुकिंग है वो 12 लाख से हो जाती है। 2 बेड अपार्टमेंट हमारा 1,36,00,000 का है, उसकी बुकिंग सिर्फ 17 लाख से हो जाती है। तो नॉमिनल से है, प्राइसेस ऐसी नहीं है। 1% ऑलमोस्ट इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, ये जो 100% पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन। जी मैं आपको, आप देखें 2 चीज़ें हैं, आप डिलीवर नहीं करते लोगों के पैसों से, आप और बहुत से प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जिस नाम पे आपने पैसे लिए हैं जिस प्रोजेक्ट पे, वो प्रोजेक्ट ही डिलीवर नहीं हो पाता। हमने तो पहले तो काउंटडाउन लगा दिया, 999 दिन कंस्ट्रक्शन चैलेंज, हम इसको ऑन साइट हमने लगा दिया। 20 अप्रैल से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, लाइव कैमराज हैं हमारे। जो बंदा हमसे प्रॉपर्टी खरीदता है, बुकिंग करवाता है, हम उसको एक्सेस देते हैं कि वो हमारी वेबसाइट पे जाए या अपने मोबाइल में लॉगिन करे और उसकी लाइव कंस्ट्रक्शन देखे। पहली चीज़ ये है। इसके साथ अगर फिर भी कोई ज़रूरतमंद है, उसको वो समझता है कि मैंने मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैंने पैसे यहाँ से बुकिंग वापस लेना चाहता हूँ, तो अभी आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की कि वहाँ से निकलना एक मसला बन जाता है कि निकलने कैसे, एग्जिट प्लान ही नहीं है। तो हमने 100% रिफंड पॉलिसी है। आपने हमसे 8 लाख की बुकिंग करवाई थी, आपने तो इसकी पूरी एक फाइल होगी, सब कुछ होगा। हाँ। उसमें आपने कहा कैमरास भी होंगे, ऑनलाइन कैमरास हमारे लगे हुए हैं ऑन साइट। ठीक है, अब लग चुके हैं वो तो कैमरा तो आप ऑन करेंगे ना, जो आएगा बंदा उसको ऑन करके देंगे कैमरा। जी बिल्कुल, जो बुकिंग लेगा हाँ। उसको हम ऑनलाइन वो बिल्कुल एक्सेस दे देंगे, वो देखेगा, एक्सेस है उसको। अब वो कहता है मैंने रिफंड देना है, मुझे मेरा 15 लाख रुपए आपके पास आ चुका है, मुझे जरूरत है, मुझे वापस कर दें। तो हम उसमें कोई डिडक्शन नहीं करते, जिस तरह पेमेंट आई एज इट इज हम उसको पेमेंट वापस कर देंगे। तो ये 100% रिफंड पॉलिसी इम्पॉसिबल चीज़ है रियल एस्टेट सेक्टर में। आप भी समझती हैं कि कोई भी जो डेवलपर है या बिल्डर है, वो बेची हुई चीज़ उस कीमत पे कभी नहीं खरीदेगा, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि हम 100% रिफंड पॉलिसी के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। एमएनटीज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले जब एक प्रोजेक्ट आता है, लॉन्च होता है, सबसे पहला लोगों का कंसर्न होता है कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें फैसिलिटेट की जा रही हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैंने आपको बताया कि एक 40 कनाल का ठीक है ग्राउंड पार्क बिल्कुल हमारे सामने है, फेसिंग पार्क है। दूसरी चीज़ देखिए, इन हाउस जो एमेनिटीज़ हैं उसके बगैर मैं नहीं समझता कि इस तरह के हाई राइज प्रोजेक्ट बनने चाहिए। मसलन एक किड्स का प्ले एरिया है जी, किड्स प्ले एरिया अगर आप नहीं देते तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे सामने बिल्कुल फेसिंग पार्क है, लेकिन हम फिर भी इसके अंदर बच्चों के लिए एक प्रॉपर एक स्पेस हम डेडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह जिम है, जकूजी है, सवाना है, और वहाँ पे हमने ऊपर रूफ टॉप पे एक गार्डन है जिसके अंदर तकरीबन आप 500 फीट बनते हैं जब वो बंदा एक सर्कल करता है। अच्छा। तो वो वॉकिंग एरिया हमने इसमें दिया है।
और इसमें ई कॉमर्स से रिलेटेड एक चीज और भी है, शादियां बहुत होती हैं, तो क्या शादी के लिए कोई बैंक्वेट या कोई चीजें अंदर बिल्कुल हैं? पास है, ठीक बिल्कुल है। सारी चीजें बिल्कुल हमारे सही। सामने बहुत सारे सुपर स्टोर जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं, बहरिया ग्रैंड मॉस्क है या इस तरह के बड़े ब्रांड हैं, वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, 1-2 मिनट की दूरी पे बट व्हाई दिस लोकेशन? हाँ, ये बात बड़ी अहम है कि लोकेशन हमने अगर आप वहाँ पे एक प्लॉट लेते हैं जी। तो उसकी प्राइस इस वक्त लगभग 10 मिलियन है। अच्छा, 5 मरले के प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए के लगभग है। ठीक है। मतलब 7 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक वेरिएशन है। उस जगह पे अगर हम उसी प्राइस में 3 साल के पेमेंट प्लान के साथ उसी जगह पे सेम लोकेशन पे हम अगर एक बंदे को एक बेड 2 बेड अपार्टमेंट दे देते हैं बना हुआ, तो क्या ये 2 बेड ही है आपका स्ट्रक्चर या इससे भी ज्यादा है? पेंट हाउसेस भी हैं हमारे पेंट पास। हाउसेस, उसको भी थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन। पेंट हाउसेस जो हैं वो हमने इसमें नया आइडिया दिया। हमारे जो टॉप के 2 फ्लोर हैं जी। उसमें हमने डबल हाइटेड, पहली मरतबा ये पाकिस्तान में कैनेडियन ये है आर्किटेक्ट, उनसे हमने ये डिज़ाइन करवाया 2 फ्लोर पे। यानी आप जब हमारे सेकंड लास्ट फ्लोर पे जाएंगे तो आपका वो आप उसमें आपका सिटिंग एरिया और आपकी जो है ड्राइंग रूम कह लें, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होंगी। और उसके बाद ऊपर वाला जो फ्लोर है वो लिविंग के लिए, उसमें 2 बेड होंगे। मतलब आपने सबको अकोमोडेट कर दिया ना, छोटी फैमिलीज भी कर दी। एग्जैक्टली। आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो आप 6 मिलियन में वो ले लें। आप कहते हैं कि नहीं मुझे 40 मिलियन में चाहिए पेंट हाउस, तो वो एक शानदार पेंट हाउस है, अल्ट्रा लग्जरी वो चीज़ें उसमें। ठीक है, सो इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। तो आप अगर अपने व्यूअर्स को कन्विंस करें तो ऐसी प्रॉमिसिंग, क्या प्रॉमिसिंग चीज़? देखिए, पहली चीज़ हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए जो काउंटडाउन लगाया, बिल्कुल, तो वो एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में आज तक कोई नहीं कर सका। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री में ये पहली मरतबा है कि ऑन साइट कोई बंदा कहे कि जी मैंने 3 इयर्स का मेरा पेमेंट प्लान है और मैं 3 साल से पहले आपको डिलीवर कर दूंगा और मैंने काउंटडाउन लगा दिया ऑन साइट। आए देखें, अगर हम काम नहीं कर रहे आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ऑन क्योंकि साइट। देखिए लोग कहते तो हैं ये 5 स्टार प्रोजेक्ट है, ये है वो है, पर वो बाद में। हाँ, अब देखें उसमें एक और चीज़ जो आप 5 स्टार की बात कर रही हैं, देखिए 5 स्टार में हमने इसके लिए एक 18 करोड़ रुपए की दुकान, इस जो शॉप थी हमारी, वो सर्विस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हसन जवेद साहब, उन्होंने हमसे ये सारा ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल और इसका बेसमेंट खरीदा। हमने वो एक 18 करोड़ रुपए की दुकान इसकी लॉबी के लिए रखी कि जो लॉबी है उसके अंदर जो एक आप कहते हैं कि बंदा प्राइवेसी है, फैमिली इन्वायरमेंट है, होटल वाला 5 स्टार वाला होटल वाला एक जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर हो, तो वो हमने सारा वहाँ पे डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, आप कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें तो प्लीज। जी, रिलेटेड टू योर। जी बिस्मिल्लाह। हमारा मैसेज ये है कि जिस तरह हमने हाफिज सज्जाद मोटर्स पे कभी लोगों के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई, इंशाल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम अपने जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उनसे बढ़कर हम काम करेंगे, क्वालिटी के लिहाज से भी, और उसके बाद डिलीवरी टाइम जो है बिफोर टाइम इंशाल्लाह हमारी डिलीवरी होगी और हम इसको 27 के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हमारा टॉपिक था कि हमने समर मेकअप शादियाँ होंगी तो ज़ाहिर है घर भी ख़रीदने होंगे, तो ये एक आइडियल जो है वो लॉन्च होने जा रही है चीज़। इस पे जाके HS आइडियल टावर को आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। वेबसाइट है आपकी कोई, उसके बारे में भी बता दें। जी, HS आइडियल टावर है, HS आइडियल टावर को .com.pk है। ठीक है जी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।